ठाकुर जी की वो ब्रज की भूमि तो प्रेम की भूमि, वहां लक्ष्मी को प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जी गई भगवान से मिलने के लिए तो यमुना जी को उस पार ही रोक दिया। आज भी बेल वन वहां पर है जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है। वृंदावन में लक्ष्मी जी का प्रवेश वर्जित है, नहीं आ सकती। हे भगवान, कहीं लोग वृंदावन जाना न छोड़ दे कि हम तो रोज उन्हीं के लिए जाते थे। हे बिहारी जी झोला भरिए, हे राधा रानी झोला भरिए। लक्ष्मी और ऐश्वर्य का प्रवेश ही नहीं है वृंदावन में। भगवान से जब लक्ष्मी ने कहा कि मैं वृंदावन आना चाहती हूं, बोला स्टॉप, रुक जाओ, यमुना को उस पार रहो। बोला क्यों? बोला बाकी सब जगह तो तुम्हारा ही डंका बज रहा है। अमेरिका से लेके स्वीडन से लेके भारत के कोने कोने में, दुनिया में इंद्र के सिंहासन पर भी तुम्हारा डंका बोल रहा है। एक जगह तो ऐसा रहने दो जहां पर राधा रानी के प्रेम का डंका बोलेगा, केवल प्रेम ही प्रेम बोलेगा यहां केवल। भारत में हिंदू धर्म का अगर जनाजा निकलते हुए देखना है तो किसी हिंदू की शादी में चले जाओ। शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तुम राक्षसों की तरह अर्धरात्रि में विवाह कर रहे हो। अरे वो काल कुछ और था जब मुगल तुम्हारे यहां थे। रात के अंधेरे में बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे, दिन के उजाले में ले जाते थे, तो रात में छुप छुप करके अंधेरे में विवाह कर दिया करते थे। अब कौन मुगल और कौन अंग्रेज तुम्हारे पीछे पड़ा है? क्यों नहीं तुम सूर्यास्त के पहले विवाह करते हो? बना हुआ साधु टिकने वाला नहीं है। साधु बनाए नहीं जाते माय डियर, पैदा होते। समझ गए? ठाकुर के बंदे हैं, ऊपर से आते हैं। तुम्हारे बनाए, तुम्हारे प्रचार से कोई गुरु नहीं बनता, कोई संत नहीं बनता। और तुम्हारे बनाए जो बनेगा मतलब रिमोट तुम्हारे हाथ में, जब चाहो तब गिरा दोगे। तो ऐसे बनने से क्या फायदा? पेड़ की झाड़ी पे चढ़ाए रखे हो, जब चाहो तो काट दो ना। वो अपनी मस्ती में है, वो गोविंद को बेच चुके हैं अपने आप को। अरे मैंने तो कहा ना कि हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, सिंदूर देख के समझ जाते हैं इसका हो गया। हमारे भी तिलक देख के समझ जाना कृष्ण से हमारा भी विवाह हो गया। भैया हम तो कब के बेच चुके। ये देखो हमारा मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र है मेरा, ये महाराज देखो, और ये है हमारी सिंदूर। और ऐसा सांवरिया है कि कभी मरने वाला है नहीं, हमारा सुहाग मिटने वाला है नहीं। यहां भी उसके साथ हूं, वहां भी उसके साथ हूं। आपके बनाए नहीं बनता साधु, और आपके बनाए जो बनेगा वो साधु नहीं स्वाधु होगा। 50-50 के पार्टनर हो गए। आज वृंदावन में ऐसे ही चल रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, उसमें ट्रस्टी लोग रख दिए हैं उनको बाबा बना के। वो बाबा का कोई बेचारे का यही नहीं है, वो वर्कर है वहां का। अरे भाई ऐसा मत करो, कम से कम राम 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 राम, पैसे के लिए सब काम मत करो। और उन ब्राह्मणों को भी मैं कहता हूं कि भैया ये सब काम मत करो, मत करो पूजा, छोड़ दो, नौकरी मत करो। ब्राह्मण नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। ब्राह्मण कहते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने के लिए आए हो, ठाकुर को जानने के लिए आए हो, भगवान को जानने के लिए आए हो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और अपने कर्म से सभी ब्राह्मण बनते हैं। कर्म करो। ब्राह्मण कोई गंदी गाली नहीं, ब्राह्मण कोई ऊंचा आदमी नहीं होता। ऐसी पोस्ट है जैसे कलेक्टर कोई आदमी नहीं होता, एक पोस्ट है जो पास करके जाएगा, सब पूरा करके जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। जो ब्रह्म का हो जाएगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से थोड़ी ब्राह्मण हो जाओगे। अगर ब्राह्मण हो जाते तो द्विज के। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन एक प्रतिज्ञा कर। बोला क्या? बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम करो, मैं क्यों करूं? कमाल। मैं कहूं चौबे जी को, चौबे जी प्रतिज्ञा करिए कि मेरे पास जो आएगा उसका रक्षा होगा। बोला वाह हद है गुरु जी, आप करोगे कि मैं करूंगा? आपकी प्रतिज्ञा है, आप करो ना। भगवान कहते हैं क्या कहूं, और मेरा प्रतिज्ञा थोड़ा कच्चा होता है और उद्देश्य के अनुसार तोड़ देता हूं। हमने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर रथ का चक्का ही उठ के और लेके दौड़ गया भीष्म के ऊपर, टूट गई। तो अर्जुन पांव पकड़ के कहते हैं भगवान यही तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है। क्योंकि जब महाभारत के युद्ध में
बाण पे बाण, बाण पे बाण भीष्म मारने लगे। कृष्ण को भी घायल कर दिया, कवच कुंडल तोड़ डाले, रक्त की धारा बह पड़ी, मुकुट तोड़ दिए, अर्जुन का गांडीव तोड़ दिया, रथ के पहिए टूट गए। अर्जुन भी बेहाल हो गया, मानो 5 मिनट और हो जाए तो अर्जुन आज धराशायी हो जाए। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन देख, मुझे पता है गांडीव तेरे हाथ में है, मुझे पता है तू कितना बड़ा योद्धा है, पर तेरे भीतर मेरी गीता अभी भी प्रवेश नहीं की है, अभी भी तू दादा के रूप में देख रहा है, तेरे भीतर मोह है। मैं कहता हूं गांडी उठाओ और मार डालो, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। और अंतिम बात सुन, मैंने तुझे निमित्त बनाया है, अगर तू गांडी नहीं उठाता तो आज स्वयं मैं उठाऊंगा हथियार। और भगवान कूद पड़ते हैं रथ से, एक टूटा हुआ पहिया उठाकर हाथों में दौड़ पड़ते। भीष्म खड़े हो गए, धनुष को फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहते, आओ चाणक, आओ आओ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म के रहते हुए और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और अर्जुन को जीत दिला दूंगा। क्या भीष्म के प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? और फिर ये कह के रोने लगे भीष्म पितामह, कहे बात वो नहीं है केशव, तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूं। अर्जुन दौड़ा, दौड़ते हुए क्या कर रहे हो, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, अरे मर जाने दो मुझे, मुझ जैसे नालायक को बचाने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ते हो ठाकुर? हे केशव रुक जाओ। अपना पीतांबर उठाकर पृथ्वी के ऊपर फेंचा, ऐ पृथ्वी तू मेरी लीला में बाधा मत डाला कर, प्रिया है। दौड़ते जा रहे थे भगवान, पैर पकड़ लिया अर्जुन। उसी समय भगवान कहते हैं, अर्जुन सुन, मेरी इस दुनिया में कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने बस एक ही प्रतिज्ञा की है। क्या कहा? मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न टूटने पाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे शस्त्र उठवा देगा, इसलिए मैं शस्त्र उठा के जा रहा हूं। मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा है। अगर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता तो शायद किसी दिन तोड़ दूंगा, पर तू मेरा परम भक्त है। अगर तू प्रतिज्ञा करता है कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता तो हे अर्जुन, आज के बाद मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू ये प्रतिज्ञा कर रहा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, एक छोटी सी बात। श्रीमन नारायण। रामपाल के शिष्यों का कुतर्क भी पुराना है, हम 3 बार वीडियो में बोल चुके हैं। कुतर्क यही है कि भगवान कृष्ण ने, भगवान तो मानते नहीं ये लोग, भगवान तो रामपाल को मानते हैं ना, तो कृष्ण ने कहा कि हम काल हैं, पुनः कहा हम काल हैं, ये हैं वो हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी को काल करतामहम इत्यादि हमने भागवत से प्रमाण दे ही दिया था। देवर्षि नारद ने उनको काल स्वरूपी कहा, अर्जुन ने उनको काल स्वरूपी कहा, विदुर जी ने उनको काल स्वरूपी कहा, और विदुर जी ने, अर्जुन जी ने, देवर्षि नारद जी ने महाभारत से बहुत पहले कहा, ये नहीं कि महाभारत के बाद कहा। और भगवान कृष्ण ने कहीं यह नहीं कहा, या वेद व्यास जी ने कहीं यह नहीं लिखा, या और किसी ऋषि महर्षि ने या किसी अन्य आचार्य ने यह कभी नहीं कहा कि कोई काल नामक अलग से था जिसने घुसकर भगवान के अंदर बैठकर गीता ज्ञान दिया और फिर वो चला गया, ऐसा नहीं कहा। बस रामपाल के चेले थेथरे ही करते रहते हैं कि काल आया काल चला गया, काल आया काल चला गया, काल 3 लाख लोगों को रोज खाता है, हमारे गुरुजी काल से पर हैं, हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी सब हैं। तो बात ऐसी है कि भगवान कृष्ण जो है ना, वो आगे जब महाभारत पूरा करवा के लौट रहे थे, भगवान ही महाभारत करवाएंगे ये विदुर जी ने कहा ना, भगवान ही महाभारत करवाएंगे ये विदुर जी ने कहा। हमने उसका प्रमाण दिया ही था आपको, 2 वीडियो में पहले बोल ही चुका हूं। और उत्तंक मुनि, जिनको उदंग या उत्तंक ये नाम मिलते हैं उनके, ये जब मिले हैं भगवान श्री कृष्ण से तो क्या कहते हैं, भगवान को उन्होंने पहले बहुत साधुवाद दिया कि आपने बहुत बढ़िया किया, महाभारत होने से बचा लिया, मतलब लोग मरने से बच गए। तब भगवान ने कहा कि नहीं भैया वो तो सब निपट गए हैं। तब उनको क्रोध आ गया और कहा कि जैसे आपने सबको मरवा दिया वैसे आपके कुल का भी नाश होगा। तब भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, वो अवश्यम भावी था, सभी लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने अपना परम तत्व बताया उनको, ये हर देवता के रूप में, हर तत्व के रूप में हम ही प्रतिष्ठित हैं, और परितः काल कर्मणा, है ना, ये समय चक्र का ही है, वो निश्चित था होना, इसीलिए वो
सभी लोग मैंने ही सब कुछ करवाया है, मया काल कर्मणा, इस प्रकार का भाव रखकर भगवान ने कहा कि काल रूपी कर्म का जो नियोक्ता है, जो आयोजक है, जो निर्देशक है, वो हम ही हैं। तब उन्होंने कहा यदि त्वनुग्रहं कमचित् तत्तोर्हामि जनार्दन द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम वैष्णवम तन्मे दर्शय, कि यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो अर्जुन को जो रूप दिखाया विश्व रूप, वो हमको दिखाइए। तब भगवान ने सदर्श ततः तस्मै प्रीतात्मा दर्शयामास तद्वपुः शाश्वतं वैष्णवं धीमां ददृशे यद् धनंजय, जो धनंजय अर्जुन को दिखाया था वही सदर्श महात्मानं विश्व रूपम महाभुजम सहस्र सूर्य प्रतिमं दीप्तिमत् पावकोपम। ऐसे कह के फिर आगे उदंक जी ने स्तुति की है, नमो नमस्ते सर्वात्मन नारायण परात्मक परमात्मन पद्मनाभ पुंडरीकाक्ष माधव इत्यादि श्लोकों से संस्तुति की है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व के 55वें अध्याय में 54वें 55वें 56वें ये सब में वो प्रसंग वर्णित है। तो ये सब आप लोग को समझना चाहिए कि केवल काल और केवल कबीर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देख लेने मात्र से ये लोग कहने लगते हैं कि इस वेद के इस मंडल में या इस संहिता में इस सूक्त में हमारे कबीरदास जी का नाम आया है। वहां किसी टीकाकार ने कबीर नहीं लिखा, कबीरदास को नहीं कहा, केवल रामपाल और कबीरदास ने भी स्वयं को नहीं कहा कि अमुक वेद की अमुक मंडल अमुक शाखा सूत्र में हमारा ये सब वर्णन है, नहीं। केवल रामपाल जो है अपनी बाजारी चमकाने के लिए, अपनी जो है दुकानदारी चलाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाता रहता है और आना जाना तो कुछ है नहीं। और चेले अद्भुत अंधे हैं इनके कि पीछे पीछे पड़े रहते हैं और हमारे खंडन का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम तुमको पराजित घोषित कर देंगे, कि निग्रहाचार्य को हमने हरा दिया। अब क्या हरा दिया, तुम शास्त्रों को जहां पर हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे तुम कह देखो मिलावटी है, और अपना दो हाथों पाय उठाकर ले आओगे कि हमारे गरीबदास जी ने ऐसा लिखा तो दादूदास ने ऐसा लिखा तो कबीरदास ने ऐसा लिखा, और वही एकमात्र सत्य है। तो इस अंधविश्वास का तो कोई इलाज नहीं है सिवाय खड़ग हस्ते न दुर्जना, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। उसके अलावा दूसरी भाषा तो समझोगे नहीं। तो शास्त्रीय बात जहां तक है व्यक्ति मुंह से ही बोल सकता है जो कि हम बोले, लेकिन कुछ मूर्ख इतने अपरिपक्व होते हैं कि उनको समझ में नहीं आना है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं किया जा सकता। एक महानुभाव कश्मीर के हैं, उन्होंने आपत्ति की थी कि हमने किसी वीडियो में 2-4 दिन पहले के वीडियो में बाणासुर के प्रसंग में भगवान शिव का गर्व मोचन किया, भगवान कृष्ण ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया गर्व मोचन। तो उन्होंने आपत्ति की कि गर्व मोचन कैसे हो गया भगवान शिव का, उनको गर्व कैसे हो गया, तो कुछ लेकर बोले थे। तो हमारे प्रभारियों ने कहा कि आप इस पर एक वक्तव्य दें क्योंकि हो सकता है लोग दुष्प्रचार करें। तो मैं बता देता हूं, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्म खंड है उसमें दर्पभंग प्रकरण है। दर्पभंग प्रकरण में 15-20 ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां भगवान ने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग भक्तों का या अलग अलग देवताओं का दर्पभंग या गर्व मोचन किया है, जिसमें भगवान शिव हैं, भगवती गंगा हैं, इंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, कुबेर हैं, कामदेव हैं, भगवती लक्ष्मी हैं, है ना, बहुत बहुत हैं ऐसे करके। तो उसी में एक शिव जी का भी नाम 2 प्रकरणों में, एक तो मोहिनी प्रकरण में और एक बाणासुर के प्रकरण में उसमें आया है। और भगवान शिव ने शिव पुराण में आप देखें दैव दोषाच्च गर्वित, बाणासुर कैसे गर्वित हुआ तो दैव दोषाच्च, वो देवता के दिए गए बल के कारण गर्वित हुआ, तो देवता का दोष यहाँ पर माना गया क्योंकि बाणासुर को उन्होंने ही 1000 भुजाएं दी थी, 1000 भुजा लेकर पैदा तो हुआ नहीं था, तो 1000 भुजाओं का सामर्थ्य उसमें भगवान शिव ने दिया, तो इसीलिए दैव दोषाच्च गर्वित, यही वर्णन शिव पुराण में आया है। और इसीलिए भगवान शिव ने भी ये क्षमा, एक विष्णु पुराण में भी है और शायद ब्रह्म पुराण में भी मुझे स्मरण आ रहा है, स्वयं जाकर अपने भक्त की ओर से क्षमा मांगा है भगवान शिव ने। कहते हैं मया दत्त वरो दैत्यस्तस्त्वां क्षमयामि, हम मेरे द्वारा इसको वरदान दिया गया इसलिए हम ही आपसे क्षमा मांगते हैं। और भगवान विष्णु ने भी, श्री कृष्ण भगवान ने भी समादर किया, बोले आप और हम अलग थोड़ी हैं स्वामी, आप जो हैं शिव जो हैं वही नारायण हैं, तो इसीलिए आपने इसको अभय दे रखा है, तो हमारे द्वारा भी यह अवध्य ही होगा। मत्तो विभिन्न आत्मान दृष्टि शंकर, हे शिव जी, हे शंकर भगवान, आप स्वयं को हमसे अभिन्न नहीं समझें। तो इस प्रकार से ये अंदर की बात है दोनों देवताओं की। तो गर्व मोचन जो हमने कहा ना, वो कोई दुर्भावना से नहीं कहा, वो हमारा पढ़ा हुआ विषय है। देव दोषाच्च गर्वित, अथवा शिव जी ने स्वयं कहा था कि तुम्हारा गर्व मोचन होगा, गर्व भंग होगा। शिव पुराण में ही आप देख लीजिए प्रकरण, है ना, तो शिव पुराण में ये सब प्रकरण वर्णित है। तो हम दैव दोषाच्च गर्वित इन शब्दों के आधार पर, और शिव जी ने स्वयं कहा कि मया दत्त वरो दैत्यस्तस्त्वां क्षमयाम्यहम्, कि हमारे ही द्वारा इसको वरदान दिया गया था, इसलिए हम ही क्षमा मांगने के लिए इसकी ओर से प्रस्तुत हुए हैं। तो इसीलिए हमने
इन शब्दों का प्रयोग किया था। इससे भगवान शिव की निंदा का कोई तात्पर्य हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। भगवान शिव और भगवान नारायण में तो हमने सर्वथा गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से अभेद बुद्धि ही रखी है और उसी का उपदेश भी हम करते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ घटनाओं में भेद हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत की परंपरा में जब आप बाणासुर के कथानक का वृत्तांत वर्णित करेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान रुद्र ने माहेश्वर ज्वर भेजा भगवान कृष्ण के प्रति और भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर भेजा भगवान महादेव के प्रति। तो माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर इत्यादि दिव्य ज्वर हैं। माहेश्वर ज्वर में क्या होता है, शरीर का तापमान इतना बढ़ता है कि शरीर इतना गर्म होता है कि पूरा का पूरा खून और जो जल है, मतलब जो भी तरल तत्व है शरीर का, वो वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है। तो निर्जलीकरण के कारण व्यक्ति मर जाता है। और वैष्णव ज्वर में क्या होता है, तापमान इतना ठंडा होता है शरीर का, इतना गिरता है तापमान कि वो सब जम जाता है, हाँ ना, खून या जो भी तरल तत्व है शरीर में वो जम जाता है। तो मरता दोनों में है व्यक्ति, लेकिन शैली भिन्न भिन्न है। तो श्रीमद् भागवत की परंपरा से जब आप बाणासुर की कथा का वर्णन करेंगे तो उसमें क्या वर्णन है कि वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को शांत कर दिया और माहेश्वर ज्वर अपनी रक्षा करने के लिए कराने के लिए भगवान कृष्ण की शरण में गया और क्षमा मांगा। भगवान ने फिर कहा कि जो हमारे समाचार श्लोकों में स्तुति की है, तो जो हमारे संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर बाधा नहीं होगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने वरदान दिया माहेश्वर ज्वर को। और शिव पुराण के अनुसार जब आप कथा कहेंगे बाणासुर की तो वहां उल्टा है। वहां भगवान शिव ने पहले वहां भगवान कृष्ण ने ही वैष्णव ज्वर छोड़ा है और प्रत्युत्तर में भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर छोड़ा और माहेश्वर ज्वर से आक्रांत होकर वैष्णव ज्वर ने शिव जी की शरण ग्रहण की है शिव पुराण के अनुसार। और वहां पर शिव जी ने उनको अभय दिया है और कहा कि हमारे बीच में जो है स्तुति पर तुमने जो निवेदन किया, जो संवाद हुआ, उसका स्मरण करने वाले को ज्वर बाधा नहीं होगी। तो ये निंदा करने के लिए नहीं, अपितु अपने इष्ट में और उनका तारतम्य दिखाने के लिए, परत्व दिखाने के लिए, इष्ट का वैशिष्ट्य अपने भक्त के चित्त में सुनिश्चित करने के लिए, ताकि उसके मन में अश्रद्धा न हो जाए, अरे हमारे देवता तो हार गए, हमारे देवता तो ये हो गए, ऐसा नहीं। इसीलिए इस दोनों बातों को कल्प भेद से स्वीकार करना चाहिए और दोनों बातों को अभेद बुद्धि से जानना चाहिए कि एक ही भगवान दोनों रूपों में इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ऐसे ही एक महानुभाव है कृष्णा जी हैं कोई, उन्होंने, मैंने फेसबुक पर लिखा था कहीं कि भगवान कृष्ण ने शिव जी की 12 वर्षों तक तपस्या की प्रद्युम्न को प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने टोका कि प्रद्युम्न को नहीं, सांब को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। तो शिव पुराण में तो है ऐसा कि सांब को प्राप्त करने के लिए, लेकिन लिंग पुराण में प्रद्युम्न जी के लिए भी प्रद्युम्न, चारुदेश्न, सांब इत्यादि सभी पुत्र 12 वर्ष तक रुक्मिणी जी के साथ युक्त होकर उन्होंने तपस्या की है और सभी शूरपाणि प्रसादतः भगवान शिव की कृपा से प्रद्युम्न सांब ऐसे सभी पुत्रों का नाम करके, तो प्रद्युम्न जी ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो भगवान शिव की कृपा से, उनके वरदान से वो उत्पन्न हुए हैं, ऐसा भी शास्त्रों में, महाभारत इत्यादि में भी भगवान कृष्ण के द्वारा शिव जी की तपस्या करने का यहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है। अब पूरा एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी कथाएं पढ़कर पार कर जाते हैं, तो पूरा का पर्व और अध्याय थोड़ा एक बार जांचना पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ तक स्मरण है, पढ़ा हुआ है हमारा। लिंग पुराण में तो स्पष्ट है, लेकिन महाभारत में भी है, थोड़ा देखना पड़ेगा पूरा संदर्भ एक बार। अब तो बात ऐसी है कि जो कुछ मैं बोलता हूं तो कहीं पढ़ा है या किसी प्रामाणिक स्रोत से ज्ञात हुआ है तभी बोलने का प्रयास करता हूं, और यदि कदाचित, अब चूंकि मनुष्य है सभी, तो सर्वज्ञ तो है नहीं कोई, तो अगर कभी ऐसी कोई बात मुंह से निकल जाए या लेखनी में आ जाए जिसमें हमारी अशास्त्रीयता दिखे, तो हम बिना कोई पूर्वाग्रह के, कुतर्क किए हुए उसको हम स्वीकार भी कर लेते हैं, शोधित भी कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध भगवान के अवतार नहीं है, ऐसा स्वामी विद्याभास्कर जी ने, स्वामी राघवाचार्य जी ने, त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी ने, मलुपीठ वाले राजेंद्र दास महाराज जी ने, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने कई बार अपने व्याख्यानों में कहा है। तो हमने इस पर जो लेख लिखा था, और अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मध्वाचार्य जी के ग्रंथों से, महाभारत तात्पर्य निर्णय, वादिराज तीर्थ स्वामी जी की दशावतार स्तुति से, अग्नि पुराण से, विष्णुधर्म पुराण इत्यादि से जो प्रमाण दिया, उसकी समीक्षा जब विद्वानों ने की, तो स्वामी विद्याभास्कर जी ने, स्वामी राघवाचार्य जी ने, स्वामी गोपालाचार्य जी ने, ऐसे विद्वानों ने स्वीकार किया कि हाँ भाई हम इसमें ठीक है, शोधन कर लेंगे। तो ये तो होना चाहिए, है ना। जैसे हमने ही कोयलारी के मंच से कहा था, भगवान कृष्ण ने 100 अपराधों को क्षमा करने की जो बात लोक में प्रचलित है समाज में, वो हम नहीं जानते कहाँ से लोग कहते हैं। तो लेकिन अगले ही दिन हमें, उसी दिन बल्कि महाभारत में स्वाध्याय के मध्य मिला अपराध शतम क्षाम्यम, तो हम अगले दिन मंच से ही बोल दिए कि कल हमने जानकारी के अभाव में ऐसा वक्तव्य दिया था, अभी फिर स्मरण आया, अपराध शतम क्षाम्यम महाभारत में भगवान कहे हैं अपनी बुआ को, इसके 100 अपराध हम क्षमा करेंगे, तो इसीलिए हम इसका शोधन कर देते हैं। तो कोई भी कथा क्यों है, कैसे है, कहां से है, इसको थोड़ा पूर्वापर दृष्टि से व्यक्ति को समझना चाहिए।
और भगवान, जैसे उदाहरण एक देता हूं, शिशुपाल। तो शिशुपाल जो है वो उसी से रुक्मिणी जी का विवाह क्यों निश्चित किया गया? क्योंकि रुक्मिणी जी जब अवतरित हुई, वो तो लक्ष्मी जी की अंश है ना रुक्मिणी जी, तो जब अवतरित हुई तो भविष्यवाणी हुई, पुनः जब 8 वर्ष की वो हुई रुक्मिणी जी, तब भी भविष्यवाणी हुई कि इसका विवाह उसी से करना जो चतुर्भुज हो। तो बड़ी खोज मची लोगों में कि चतुर्भुज लड़का कहाँ मिलेगा भैया। तब दमघोष ने बोला कि हमारा लड़का शिशुपाल, ये पैदा हुआ था तो चतुर्भुज ही था, तो शायद इसी के विषय में तो नहीं कहा गया। तो जैसे रामपाल स्वयं को परमात्मा बताता घूमता है, तो वो भी स्वयं को उधर से चतुर्भुज बताने लगा शिशुपाल, तो इसलिए विवाह सेट कर दिया गया। रुक्मिणी जी बोली ये तो नकली चतुर्भुज है भैया, ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट भी लगा घूम रहा है। तो लेकिन बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कभी लड़ा नहीं शिशुपाल से कि तुम कैसे चतुर्भुज जवाब में। विलेन लोग में आपस में लड़ाई नहीं होती इसको लेके, बढ़िया एकता रहती है उनमें, खाली सज्जनों में ही कई बार फूट पड़ जाती है। तो इसीलिए फिर दमघोष के पुत्र शिशुपाल को चतुर्भुज मानते हुए लोगों ने रिश्ता सेट कर दिया। रुक्मी का समर्थन भी था, लेकिन भगवती रुक्मिणी जी तो जानती थी कि ये तो फर्जी वाला चतुर्भुज है, असली वाले तो भगवान है हमारे। तो द्वारिका फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव नहीं, एक प्रकार से कहें तो उसमें सब कुछ है, उसमें निवेदन भी है, आमंत्रण भी है और धमकी भी है रुक्मिणी जी का। आप 7 श्लोक पर गौर करेंगे तो निवेदन किया है अपने प्रेम का, निमंत्रण दिया है कि विवाह माम राक्षसेन विधुनोद्भववीर्य शुल्काम, ऐसा है शायद स्मरण आ रहा है। और धमकी भी दी है ना, प्रणय धमकी कि नहीं आप में प्राप्त होंगे तो हम अपने शरीर को व्रतादि से नष्ट कर देंगे और कई जन्म भी लेते रहेंगे, लेकिन विवाह तो प्रभु आपसे ही करेंगे, लेकिन अन्य को हम नहीं, तो अन्य को पुरुष हम अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये निवेदन भी किया, निमंत्रण भी दिया और एक प्रकार से प्रेम की धमकी भी दी है रुक्मिणी जी ने। तो पूर्वापर प्रसंगों के आधार पर, जैसे हमने बताया था उस दिन परशुराम जी के दिव्य लोकों पर है ना अतुलासुर ने कब्जा कर लिया था, तो उसी अतुलासुर को मारने के लिए भगवान ने तीर चलाया है, जो परशुराम जी के संदर्भ में कहा कि हम आपके दिव्य लोकों को नष्ट करें या आपके मनोवेग से चलने वाली गति को नष्ट करें। तो बोला कि आप हमारे लोकों को नष्ट कीजिए। तो वही जो संक्रमित लोग थे अतुलासुर के द्वारा, उसको भगवान ने असुर को मारा और उनके तपस्या को शुद्ध करके पुनः पुण्य फल प्रदान किया। ये भी महाभारत तात्पर्य निर्णय में वर्णित है। तो बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो प्रचलित भी हैं, लेकिन प्रमाण पता नहीं कहां से है। जैसे दुर्वासा मुनि जब गए हैं यमुना तट पर गोपियों से भोजन की आशा करने, और यमुना जी में बड़ा उफान था, तो इधर से शपथ करके गोपियां उधर जाती हैं, उधर से शपथ करके इधर आती हैं दुर्वासा जी को प्रसाद पवाने के लिए। गोपाल तापिनी उपनिषद से, गोपाल तापिनी श्रुति वेद का यह है कथानक। तो प्रचलित बहुत सी कथाएं होती हैं, लेकिन कहां पर कैसे वर्णन है ये तो शास्त्र अपना रहस्य जब प्रकट करते हैं तो पता चलता है। ऐसे ही एक कोई है महानुभाव, अभी नए नए आए हैं, बड़ी जटाजूट है, बड़ा भव्य चकाचक विभूति हैं, सदगुरु रितेश्वर जी इस नाम से उनका आता है। अब उनके विषय में बड़ी शिकायतें मिली कि ये वर्ण व्यवस्था पर ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, स्वयं कह रहे हैं ये महाराज कि साधु को जन्म से थोड़े होता, साधु तो कोई बनाया थोड़े जाता है, मतलब साधु को बनाया थोड़े जाता है, साधु तो भगवान के द्वारा भेजा जाता है, वो जन्म से ही साधु होता है। एक ऐसा अब सुनने में आज ही सुबह मुझे आया कि ये शायद मर्डर या हाफ मर्डर में किसी जेल में रहे थे, पता नहीं, इस बात की प्रामाणिकता की जांच करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि झारखंड की है, एक व्यक्ति ने बताया है, तो और मैं झारखंड में बहुत समय तक रहा हूं, तो इसीलिए हो सकता है बात सत्य भी हो। और अन्य आचार्यों ने भी, वृंदावन के आचार्यों ने भी बताया कि ये तो ऐसे थे वैसे थे, ये किए वो किए। फिर अब क्या है क्या नहीं है ये तो हम अभी बहुत आश्वस्त होकर नहीं कर सकते। ठीक, हम आशा करते हैं कि वो सज्जन होंगे, अपनी ओर से हम क्यों मानकर चले कि कोई दुर्जन होगा, आशा करते हैं कि वो सज्जन होंगे, लेकिन वहां तक उनकी वाणी है वो हमको जमी नहीं बात। कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी का वृंदावन में प्रवेश निषिद्ध है। अब बताइए, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, पद्म पुराण में बताते हैं कि राघवत्व, और विष्णु पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है, राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवती लक्ष्मी ही जब श्री नारायण आते हैं श्री रामचंद्र जी के रूप में, तो सीता जी बन जाती हैं, और इधर कृष्ण जन्म में वो रुक्मिणी बन जाती हैं। और यह भी कहा वाराणस्याम विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे रुक्मिणी द्वारवत्याम च, या रुक्मिणी द्वारवत्याम तू राधा वृंदावने बने। स्कंद पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, पद्म पुराण में 2 जगह हमें मिला, एक सृष्टि खंड में, एक पाताल खंड में। और तंत्र शास्त्रों में थोड़ा सा उलट के इसको बोला गया है कि वाराणस्याम विशालाक्षी विमला पुरुषोत्तमे वैकुंठे च महालक्ष्मी राधा वृंदावने बने। तो वही भगवती मुंडमाला तंत्र में भी रुक्मिणी द्वारवत्याम तो राधा वृंदावने बने, मुंडमाला तंत्र की कुछ प्रतियों में हमें ये देखने को मिला था।
तो कहने का भाव है कि वही भगवती लक्ष्मी जी, वही श्री सीता जी, वही राधा जी, वो तो इष्ट परक भावना से कहीं कहते हैं लक्ष्मी जी से सभी निकल रही हैं, कहीं सीता जी को प्रधान मान के उनसे सबको निकाला जा रहा है, कहीं राधा जी को प्रधान मानकर उनके माध्यम से सबों की अभिव्यक्ति की जा रही है। तो इसको स्फुलिंग न्याय से समझना चाहिए कि एक चिंगारी से महाज्वाला और महाज्वाला से चिंगारी, ये निकलते रहते हैं, लेकिन तत्व अग्नि वही है। इसको स्फुलिंग न्याय, जो विद्वत जन है वो तो समझ जाते हैं शब्द से ही, है ना, अर्धकुकुटी न्याय, पासा रज्जु न्याय, स्थाली कुलाक न्याय और ये स्फुलिंग न्याय, तो ये सब अलग अलग विद्वानों के हैं ना। और ये मैं हाँ, तो गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शस्वदत्र, वो छोड़कर यहाँ आई हुई हैं, इससे शोभा और बढ़ गई है। मतलब आपकी उपस्थिति से लक्ष्मी जी यहाँ साक्षात विराजमान हो गई कि भैया अब तो यही ज्यादा आनंद है। तो इसीलिए गोपियां गोपी गीत के प्रथम श्लोक में निवेदन कर रही हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज कस्मात् जयति, ते जन्मना कस्मात् जयति, तो श्रयत इंदिरा शस्वदत्र ही। कहा ठीक है, तो लक्ष्मी जी का जब वृंदावन में प्रवेश वर्जित हो जाता तो ये कैसे फिर भाव व्यक्त होता, मतलब सारे लोग बढ़िया हैं, बस लक्ष्मी जी एकदम थर्ड क्लास फोर्थ ग्रेड कर्मचारी तुम लोग घोषित करके घूम रहे हो, यहाँ मत घुसना है, यहाँ मत घुसना। अरे वो लक्ष्मी जी भगवान के नित्य हृदय में वास करती हैं, है ना, उनकी वो अंतरंग शक्ति है। तो ये धूर्ततापूर्ण वक्तव्य देने का क्या औचित्य है। फिर कह रहे हैं कि रात्रि को विवाह नहीं होना चाहिए, मुगलों के समय से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान प्रचारित करते चल रहे हैं। तो इस पर हमारे, हालांकि वो व्यक्ति विरोधी हैं, बहुत हमारे खिलाफ दुष्प्रचार भी किए, बहुत झगड़ा भी हमारे मध्य हुआ, अद्वैत विजय वैजयंती के नाम से लिखते हैं, लेकिन जो बात अगर सही कहें तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समर्थन करें। भले हमारे विरोधी हैं, लेकिन अगर वो शास्त्र सम्मत बात होने की है तो हम समर्थन करते हैं उनका। तो उन्होंने एक बहुत लंबा तो नहीं, लेकिन एक छोटा ही लेख लिखा था अद्वैत विजय वैजयंती ने, रात्रो विवाह समर्थनम के नाम से। उनका लेख आप उनके फेसबुक पर देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया से उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं। शुत्वोपोत्थायोपनिष्क्रम्य ध्रुवम दर्शयति, गोभिर गृह सूत्र से अरुंधतिम च अष्टमिते ध्रुवम दर्शयति, पारस्कर से बताया, फिर ध्रुवम अरुंधतिम च दर्शयति, आपस्तम से बताया, ध्रुवम अरुंधतिम सप्तऋषि निति दृष्ट्वा वाचम विसृजेत जीव पत्नीम प्रजा विंदेयेति, आश्लायन से बताया, ऐसे काठक गृह सूत्र से, बौधायन से, कौशितकी से, सबसे बताया। शिव पुराण के पार्वती खंड से उन्होंने बताया कि कैसे शिव पार्वती जी का विवाह रात्रि को हुआ है। कुमार संभवम से बताया, नैषधि चरितम इत्यादि काव्यों से बताया, है ना। और रात्रि और दिन दोनों में नक्षत्र परक लग्न परक अगर योग मिल जाए तो करने का विधान है। और इसमें फिर हम भी अपनी ओर से दो प्रमाण जोड़ देते हैं। श्रीमद देवी भागवत के तृतीय स्कंध में श्री रामचंद्र जी के जो वंशज हुए हैं, राजकुमार सुदर्शन, उनका और काशीराज की लड़की जो राजकुमारी थी शशिकला, उनका विवाह वर्णित है। तो कहती हैं, विवाहम कुरु रात्रों में वेदोक्त विधिना नृप, अर्थात वेदों में रात्रि विवाह की विधि है, तब तो कहा विवाहम कुरु रात्रों में वेदोक्त विधिना नृप पारिवर्हम यथा योग्यम दत्वा तस्मै विसर्जय। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, हालांकि कुछ विद्वान अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसको महाभारत के नाम से भी बताते हैं, लेकिन महाभारत में मुझे अभी तक वो श्लोक नहीं मिला है, हो सकता है किसी अन्य पाठ भेद में मिलता हो, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिला है ये श्लोक। कहते हैं तीसरे खंड के अध्याय 301 में प्रारंभ में ही एक दो श्लोक के बाद कहते हैं, रात्रो दानम न संसंति बिना चाभय दक्षिणा, अभय दक्षिणा दिए बिना रात्रि को दान नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ दान ऐसे हैं जो रात्रि को भी किए जाने चाहिए, अगर वैसा उचित पात्र और उचित काल मिल जाए। जैसे विद्याम कन्याम द्विजश्रेष्ठा दीपमन्नम प्रतिश्रयम रात्रावपि हितम देयम यच्चान्यत् कथितम पुरा। विद्यादान, कन्यादान, दीपदान, अन्नदान और आश्रय दान, शरणागत कोई आ जाए तो प्रतिश्रय उसको देना है, आश्रय उसको देना है। तो 5 दान जो है वो रात्रि को भी अगर उचित पात्र और उचित काल का संयोग बन जाए तो विद्यादान, कन्यादान, दीपदान, अन्नदान। आपको भूखा है तो थोड़े कहिएगा कि भाग अभी सुबह खिलाएंगे, अभी नहीं खिलाएंगे। किसी को दीपदान करना है तो थोड़े कहिएगा कि दिन में करेंगे। कोई शरण मांगने, आश्रय मांगने आया है तो थोड़े कहिएगा कि सुबह आना, उसमें तो आपका कर्तव्य है। ऐसे ही 5 दान, विद्या, कन्या, अन्न, दीप और आश्रय, ये व्यक्ति को रात्रि में भी अगर उचित काल और पात्र मिल जाए तो कर देना चाहिए। ये शास्त्रीय वाक्य है। बाकी तो खैर ठीक है, विवाह यज्ञ है, वो तो संस्कार है, प्रजापति उसके अधिष्ठाता है विवाह के, ये सब तो शास्त्रीय वचन है। पूरा तो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस अंश में थोड़ा बेपटरी हुए हैं हमारा काम है उसमें टोकना। और कुछ जगह तो बहुत ही बेपटरी हो गए हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था पर बोलते बोलते बेपटरी हो गए। हालांकि पूरा वक्तव्य तो हम नहीं सुने, इन्हीं के चेहरों ने जितना काटा था उतना ही हम सुने हैं। लेकिन यही आर्य समाजी वाला जन्मना जायते शूद्र वाला उठा के उस पर हम बहुत पहले खंडन प्रस्तुत कर चुके हैं।
जन्मना ब्राह्मणो श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम इव, ब्राह्मणो भी महद्भूतम जन्मना सह जायते, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, है ना। भागवत महापुराण में, देवी भागवत में भी कहा, और इसमें स्कंद पुराण इत्यादि में भी कहा, अत्रि स्मृति में भी जन्मना जायते विप्र संस्कारात् द्विज उच्यते विद्यायाति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रियैव च, ऐसे अत्रि स्मृति इत्यादि के भी बहुत से वचन, और अभी हमने बहुत से ग्रंथों का प्रमाण इसमें दिया है। अपने वर्णाश्रम व्यवस्था वाला जो मेरा वक्तव्य है मार्च के महीने में आया था, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो कहते हैं एक और कि साधु कोई बना नहीं सकता किसी को, वो तो अपना आता है, भगवान ही भेजते हैं, वो जन्म लेता है। लेकिन ये ब्राह्मण के सबको नहा धो के बनाते चलना है। तो ये वदतो व्याघात कर रहे हैं अपने वचन से। फिर एक हमने ये देखा, अर्जुन से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं ये महानुभाव। भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, ये भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान आश्वासन दे रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि भगवान ने तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी है ना, कैसे अपहाय मत प्रतिज्ञा, वैसे करके ना, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, भागवत में भीष्म स्तुति में होना चाहिए। हाँ वह तो, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। महाभारत में तो रथ का चक्का लेकर दौड़ने का वृत्तांत हमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा, कल भी बार हम देखे, लेकिन वो प्रसंग में मिला नहीं। थोड़ा स्थिर से देखेंगे, शायद मिल जाए या ना भी हो, लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन भागवत महापुराण में भीष्म पितामह बता रहे हैं, धृत रथ चरणोभ्ययात् चलद्गुः। रथ चरण मतलब रथ का चक्का, यहाँ चरण मतलब पैर नहीं कि रथ में पैर लगे थे, रथ का पैर मतलब रथ का चक्का। यहाँ भी चरण शब्द से अगर रामपाल जैसा कोई अर्थ करे तो कबीर मनीषी को कबीरदास घोषित करके बैठा हुआ है। तो चरण से कहे कि रथ में उसमें पैर लगे रहते तो रथ पैर से चलते थे, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं, वो देखना पड़ेगा। प्रसंग है ना, श्रुति है, विधि है, लिंग है, प्रकरण है, वो सबसे अर्थ लगाया जाता है। तो स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमपि कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणोभ्यात् चलद्गुर् हरिरिव हन्त विहंगतोत्तरीयः। ये भीष्म पितामह ने कहा। तो ये भीष्म पितामह ने कब कहा? तब कहा जब भगवान उनको मारने के लिए दौड़े कि अरे भैया भीष्म पितामह तो बड़ा बवंडर कर रहे हैं, बहुत भीषण युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन को शायद आज ही मार दें, इतना प्रबल साक्षात दंडपाणिरिवान्तकः लगा कि भीष्म पितामह के पराक्रम को देखकर लगा कि आज साक्षात यमराज ही अपना दंड लेकर आ गए हैं सबको मारने के लिए। तो भगवान ने फिर अर्जुन की रक्षा के लिए, और सहन नहीं हुआ कि क्या कर रहा है भैया, अभी तक भीष्म पितामह को सरसैया पर सुला देना था, हमारा लगता है जो रथी है वो थोड़ा मिजाज से नहीं लड़ रहा है, तो उकसाने के लिए ठीक है भैया हम ही को जाना पड़ेगा। तो अर्जुन को भी एक ईगो होता है ना, ईगो को ठेस पहुंचाने के लिए कि अब तुमसे नहीं हो रहा तो हम ही को जाना पड़ेगा, छोड़ो देख ली बहुत पराक्रमी हो, तो थोड़ा सा एक ललकारने की वृत्ति से। अब भगवान ने ये लीला की है 9वें-10वें दिन के आसपास, मतलब 10वें दिन तो भीष्म पितामह भू में गिर पड़े, निष्क्रिय हो गए, सरसैया पर गिर गए। तो एक दिन पहले की बात या उसी दिन की भी मान लें, थोड़ा एक बार जांच कर लेंगे इस विषय के, लेकिन कम से कम गीता ज्ञान से 10 दिन बाद की बात है। गीता ज्ञान के ही समय भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं, यहाँ कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो ये क्या कुतर्क कर रहे हैं कि भीष्म पितामह के समय भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ चुके थे, इसीलिए अर्जुन को कहा उन्होंने कि तुम प्रतिज्ञा करो अर्जुन, तुम मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। तो ये हमको एक महात्मा जी ने बताया वृंदावन के कि रामभद्राचार्य पहले ऐसा कुछ कुतर्क वाला अर्थ करते थे, उनका तो है ना कुछ ऐसा नया बता जोड़ तोड़कर जो लोगों को अचंभित करे, तो वहीं से उठाए होंगे कॉपी पेस्ट करके। अब हमने रामभद्राचार्य जी का वो लेख या वो ये तो वक्तव्य सुना नहीं है अभी, लेकिन जो इन विद्वान ने बताया है उन्होंने ऐसा ही बताया कि ये सब पहले यही प्रचारित करते रहते थे। अस्तु, जो भी है, जो पक्ष है इस प्रकार का अर्थ करने वाला वो गलत है हमारी दृष्टि में। भगवान ने समर क्षेत्र में और सागर क्षेत्र में 2 जगह प्रतिज्ञाएं की हैं। समर क्षेत्र में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसको भी कुछ लोग कहते हैं, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और अथवा कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और ये और सागर तट पर प्रतिज्ञा की है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम, ये भगवान ने प्रतिज्ञा की है। लेकिन अपना अपना सबको फंडा इसमें जोड़ना है तो क्या किया जा सकता है, इतना ही है ना। 4 ही बातों पर तो था, एक तो रात्रि में विवाह पर था, एक इसमें जन्म वाला पर था, वर्ण वाला पर, एक राधा जी लक्ष्मी जी का वृंदावन, ये लोग प्रवेश निषेध करवा रहे थे। अब मतलब ये सब लोग वृंदावन घुस सकते हैं,
चोर, डकैत, व्यभिचारी, शराबी सब वृंदावन में घुस सकते हैं। भले वो चिन्मय वृंदावन, भू वृंदावन में थोड़ा सा लोक दृष्टि से एक भेद हो जाता है, अन्यथा भगवान लौकिक दृष्टि से तो गए वृंदावन छोड़कर, लेकिन ऐसे देखें तो वृंदावनम प्रत्यज पदमेकम न गच्छति भी बात है। तो वो तो एक अलग बात है कि चिन्मय वृंदावन में तो नित्य रास की स्थिति होती है और वहां तो बड़े बड़े देवताओं का भी प्रवेश निषिद्ध हो जाता है उस रास मंडल में। लेकिन ऐसा कहना कि वहीं रोक दिया गया, खबरदार वहीं खड़ी रहो, ये सब जो कह रहे हैं ना, ये सब अशोभनीय है और तत्व दृष्टि से हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। और अर्जुन से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं भगवान, बताइए, मतलब उल्टा ही अर्थ। तो इस पर जो है एक ध्यान देना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, एक मैं सोच रहा हूं कि अब मैं वीडियो बनाने पर आया ही हूं, तो एक मैं और वक्तव्य आपको बता दूं। कल हमने एक लेख लिखा था पराशर संहिता नहीं, हनुमत देवकृत पैशाच भाष्य पर। एक कोई सज्जन थे, उन्होंने हमें एक चित्र भेजा, हनुमान जी की श्री मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है। अच्छा, उससे पहले एक दूसरा विषय हम बता देते हैं थोड़ा सा, ये विषय फिर छूट जाएगा। आज कल हमको एक व्यक्ति ने मैसेज किया, गंगाधर पाठक मैथिल जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं वृंदावन के, और पहले तो हमारे प्रति अच्छा ही भाव रखते थे, लेकिन शबरी जी के प्रकरण में जब से हमने उनका खंडन किया, उन्होंने मेरे प्रति बहुत ही द्वेष पाल लिया है, जहां तक हमको लग रहा है। और विदेश यात्रा वाले विषय में उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है कि गंगाधर पाठक मैथिल जी जो हैं, आचार्य जी जो हैं, उन्होंने भुसुंडी रामायण इत्यादि ग्रंथों तक को, या पूर्वाचार्य जी के वचनों तक को, वेदांत देशिक स्वामी जी को, अप्पय दीक्षित जी को, वीर राघवाचार्य जी को, भगवती जी को, सौनक मुनि को, अगस्त मुनि, ब्रह्मदेव और तुलसीदास जी, नाभादास जी, सूरदास जी इत्यादि सबों के वचनों को एक साथ एकदम अप्रामाणिक, सब एक मानो कहते हुए और धर्म शास्त्रों की परंपरा से अनभिज्ञ बताते हुए और शास्त्रों को ही प्रक्षिप्त, अप्रामाणिक, अर्वाचीन, काल्पनिक इत्यादि कह दिया था। लेकिन अपनी बात से टले नहीं, नहीं हमको मानना ही नहीं है, चाहे तुम सैकड़ों प्रमाण दे दो हम मानेंगे ही नहीं, बल्कि तुम ही मिथ्याचारी हो, तुम ही मूर्ख हो, तुम ही सब गलत करो। भले हम अपने समर्थन में 100 श्लोक दे दिए, लेकिन नहीं मानना था तो नहीं माने। अब इस बात का भी कोई, इस दुराग्रह का भी कोई समाधान नहीं किया जा सकता है। अब हमसे एक व्यक्ति ने पूछा फेसबुक पर, ऐसे सैकड़ों लोग पूछते हैं, तो एक महानुभाव ने पूछा कि ब्रह्मा जी की मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मतलब उनकी सरस्वती की पत्नी के रूप में वर्णित है गायत्री सावित्री, तो कैसे स्थान होना चाहिए। हमने कहा कि ऐसे देवालयों में प्रतिमा बनाकर ब्रह्मा जी की पूजा का विधान हमें प्राप्त नहीं है, और बल्कि निषेध ही मिलता है। अब बात है कि आप कमेंट में कोई बात बता रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको इतिहास थोड़ी बताना संभव होता है, आप एक मूल बात बता देते हैं। अब इस बात को पकड़ के गंगाधर पाठक जी ने लेख लिख डाला, उसको स्क्रीनशॉट लेके कि ये मतलब एक प्रकार से मूर्ख है, जानता नहीं है पद्धतियों को, क्या ये बताएगा। मतलब अब उन्होंने क्या लिखा उन्हीं के पोस्ट पर जाकर पढ़ लीजिए, मेरा फिर विषय भटक जाएगा। हमारे कहने का अर्थ है कि अपने पक्ष में हमने जो कहा है उसके लिए कुछ शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, और कोई दुर्लभ ग्रंथ से नहीं बता रहे हैं कि एकदम कहीं अफगानिस्तान की गुफा से पांडुलिपि हमको मिली थी। जो बता रहे हैं वो सब समाज में प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, आप खरीद के पढ़ें, गुरुमुख से पढ़ें, ऑनलाइन PDF निकाल के पढ़ लें, है ना, जैसे पढ़ना हो पढ़ लें, मतलब विधि पूर्वक पढ़ें, अधिकारी होकर पढ़ें, लेकिन कोई दुर्लभ ग्रंथ से नहीं बता रहा हूं। योग्य व्यक्ति विद्वानों के पास वो ग्रंथ तो लगभग घर में भी होते ही हैं। तो हम आपको बताते हैं। इसमें ब्रह्मदेव को सबसे पहले शाप मिला था मोहिनी जी का। मोहिनी जो नाम है बहुत लोगों के लिए आया है, भगवान विष्णु के अवतार भी एक मोहिनी है, एक नारद पुराण में एकादशी महात्म्य में मोहिनी का प्रसंग आता है, और एक ब्रह्मदेव को शाप देने के मामले में मोहिनी दर्पभंग करके प्रकरण आता है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में वर्णित है, और सांकेतिक रूप से नारद पांचरात्र में भी वर्णित है। तो उसमें क्या है कि मोहिनी जो थी वो देव नर्तकी थी, एक अप्सरा थी, और ब्रह्मदेव की सुंदरता पर मोहित हो गई। अब ब्रह्मदेव हमेशा वो एकदम जटाजूट वाले बूढ़े बाबा के रूप में नहीं रहते हैं, वो तो सभी देवता इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले होते हैं, तो बड़ा दिव्य स्वरूप उनका देखा। जब मोहिनी ने तो बड़ी कामातुरा होकर उनके पास रति के निवेदन के साथ जाती है, तो ब्रह्मदेव ने उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो ब्रह्मदेव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मोहिनी ने बड़ा उपक्रम किया है, बड़ा परिश्रम किया है, और बहुत नृत्य गीत से उनको रिझाने का प्रयास किया। लेकिन ब्रह्मदेव का संयम जब नहीं गया, तब उन्होंने ब्रह्मदेव को शाप दिया है। कहां गया? हाँ, निर्मिता ईश्वरेण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी
सदाम कर्म विरुद्धम यत् तदन्यत विडंबनम दासी तुल्याम विनीताम च देवेन शरणागताम यतो हससी गर्वेण ततो पूज्यो भवाचिर। जब देखा मोहिनी ने कि हम इनसे इतना प्रेम करते हैं और इतना अपनी ओर इनको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये हंसकर मेरा उपहास कर रहे हैं, तब कहा कि आपको अपने संयम पर बहुत घमंड है ना, जाइए हम आपको शाप देते हैं। क्या कहते हैं? अचिरात दर्प भंगम ते करिष्यति हरिस्वयं निबोध शरणं ब्रह्मन् वेश्यायाश्चैव सांप्रतम् तवैव वचनं स्तोत्रं मंत्रं गृह्णाति यो नरः भविता तस्य विघ्नश्च स यास्यत्युपहास्यता भविता वार्षिकी पूजा देवतानां युगे युगे तव माघ्यां च संक्रांत्यां न भविष्यति सा पुनः। माघ में भी संक्रांति के अवसर पर आपकी केवल पूजा होगी और अन्यत्र पूजा नहीं होगी, आपके स्तोत्र मंत्र इत्यादि की कोई संप्रदायगत दीक्षा परंपरा नहीं मिलेगी। जो लेगा उसको भी बार बार विघ्न पड़ेगा और उसका उपहास ही होगा। और केवल यहाँ नहीं, कल्पांतरित्र कल्पेवा देहे देहांतरित्रते पुनः पूजा न भविता या गता सा गतएव च, यही कह दिया। केवल इस कल्प नहीं, इस कल्प में या अगले कल्प में, कल्पे कल्पांतरेवा कल्पांतरित्र कल्पेवा अत्र कल्पे अथवा कल्पांतरे देहे देहांतरित्रते। ये नहीं कि ब्रह्मदेव ऐसा बहुत कुछ शरीर बार बार लेते और बदलते रहे हैं ब्रह्मदेव, है ना। उस शरीर को छोड़कर ब्रह्मदेव ने ये सृष्टि की, उस शरीर को छोड़कर ये सृष्टि की। ऐसा नहीं कि शरीर बदलने तो मेरा श्राप आप पर लागू नहीं होगा या कल्प बदल जाए तो लागू नहीं होगा। इस कल्प में, आगे कल्प में, इस शरीर में, अन्य शरीरों में भी ये रहेगा। आपकी पूजा नहीं हो सकती, पुनः पूजा न भविता या गता सा गतएव च। आपकी जो पूजा पद्धति थी वो गई सो गई, ऐसा कह के मोहिनी ने शाप दिया है। और अब इसमें इन्होंने केवल यही शाप दिया मोहिनी ने, ऐसा यहां वर्णन है। लेकिन नारद जी ने एक शाप दिया है इसमें। नारद पांचरात्र का वचन आपको देखना चाहिए। नारद पांचरात्र में कहते हैं, नारद मुनि निरपराध थे, वो भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहते थे, बढ़िया मन से गए थे, लेकिन देवर्षि नारद का भी उपहास कर दिया ब्रह्मदेव ने, ठुकरा दिया तुमको और शाप भी दे दिया। तुमको बड़ा कष्ट हुआ, बोले कि मैं निरपराध हूं और भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहता हूं, सज्जन चित्त से आया हूं और आप मेरा उपहास कर रहे हैं, तो अब मैं आपको शाप देता हूं। ये दुष्टता जो आप कर रहे हैं ना, जाइए अपूज्यो भव दुष्टत्वम तन्मंत्रोपासक कुतः अगम्यागमने छाते भविष्यति न संशय। नारद पांचरात्र के प्रथम रात्र के अध्याय 10 के श्लोक 31 में कहते हैं कि आप जो है अपूज्य हो जाएंगे, आप दुष्ट हो गए हैं और आपका मंत्रोपासक जो है वो भी अब देखने को नहीं मिलेगा, अपूज्य होगा। आपका मंत्रोपासक कहाँ देखने को मिले? अब आप तो अपूज्य हो जाएंगे मेरे शाप से। और अगम्यागमन, जिस स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए उसके प्रति भी काम भाव आपके अंदर जागृत हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो देवर्षि नारद के शाप के ही कारण, है ना। और शायद शिव पुराण की उमा संहिता में गरुड़ जी के द्वारा भी शाप मिला है और उनके शाप के कारण ब्रह्मदेव अपनी पुत्री सरस्वती भी कई हैं, अनिरुद्ध सरस्वती, नील सरस्वती, महासरस्वती, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती अलग है, पत्नी अलग है, एक विष्णु भगवान की पत्नी सरस्वती भी है। तो सरस्वती नाम से एक संध्या सरस्वती, अहो देवी महादेवी संध्या विद्या सरस्वती, है ना। तो ऐसे बहुत से सरस्वती हैं। तो केवल सरस्वती और ब्रह्मा कह के जो लोग उपहास करते हैं उनके लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अनिरुद्ध सरस्वती कौन है, सुंदरी सरस्वती कौन है, नील सरस्वती कौन है, महासरस्वती कौन है, ब्रह्म पत्नी सरस्वती कौन है, विष्णु पत्नी सरस्वती कौन है, वशिष्ठ पत्नी सरस्वती कौन है, ऐसे करके। तो केवल सरस्वती शब्द को लगाकर, अब सरस्वती शब्द तो ऐसे शंकराचार्यों के नाम के आगे भी लग रहा है, तो वहां सरस्वती शब्द देखकर कोई कुतर्क नहीं कर सकता है। तो कहां पर किस तत्व के लिए, किस व्यक्तित्व के लिए, किस प्रसंग के कारण क्या वर्णन है, इसको जरा विद्वानों को देखना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव को नारद मुनि ने अपूज्य होने का शाप दिया और अगम्यागमन का भी शाप दिया। इसी बात को स्त्रियां बाद में उलाहना देते हुए ब्रह्मदेव को कहती हैं कि बेकार ही भगवान ने आपकी रचना की ब्रह्मदेव, आपको पुत्र भी शाप देकर चला गया और मोहिनी भी शाप देकर चली गई और आप अपूज्य हो गए। तो आगे 14वें अध्याय में, इसी नारद पांचरात्र के प्रथम रात्र के आगे 14वें अध्याय में स्त्रियां कहती हैं, धिक्ताम जगत विधिम व्यर्थम चकार परमेश्वर अपूज्यो मोहिनी शापात् पुत्र शापेन सांप्रतम। तो और अच्छा, अब समस्या क्या होगी ब्रह्मदेव के साथ कि जैसे स्त्रियों ने जो कहा कि अपूज्यो मोहिनी शापात् पुत्र शापेन सांप्रतम, तो मोहिनी का शाप ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में वर्णित है और पुत्र शाप नारद मुनि का शाप मैंने बता दिया। लेकिन विस्तार से ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 8 में वर्णित है, वहां पर उन्होंने शाप दिया है। प्रसंग वही था, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्टता क्या दिखाई, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो शाप दिया उसमें अगम्यागमन वाला शाप हमें नहीं मिला है, वहां अवधि वाला शाप मिला है। जैसे मोहिनी ने कहा कि कल्पांतरित्र कल्पेवा,
कि इस कल्प या अगले कल्प में भी आपको इस शाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर बताया कि शाप से मुक्ति मिलेगी। कब मिलेगी? तो इस कल्प या अगले कल्प में तो नहीं मिलेगी, उसके आगे कल्प छोड़ दें तो मिल जाएगी। तो कहते हैं कवच स्तोत्र पूजा भी सहितस्ते मनुर्मनो लुप्तो भवतु मच्छापात प्रतिविश्वेषु निश्चितम अपूज्यो भव विश्वेषु यावत कल्पत्रयं पितः गतेषु त्रिषु कल्पेषु पूज्य पूज्यो भविष्यसि। तो ये शाप जो है अपूज्य होने का, ये 3 कल्पों तक ब्रह्मदेव को लागू होता है। अब एक शाप हमने नारद मुनि का बता दिया, एक शाप हमने बता दिया आपको मोहिनी देवी का, एक शाप बताते हैं सावित्री देवी का। सावित्री देवी और गायत्री देवी में जो झगड़ा हो गया था ब्रह्मा जी के यज्ञ को लेकर कि कौन पत्नी के रूप में बैठेगी यजमानिन बन के, तो विलंब के कारण गायत्री को पहले बैठा दिया गया, सावित्री जी को आने में विलंब हो गया, वो अपना सजने धजने में लग गई थी, तो फिर शाप दिया है वहां पर। एवं मुक्त्वा तदा क्रुद्धा ब्रह्माणं शक्तमुद्यता यदि मेस्ति तपस्तप्तं गुरवो यदि तोषिताः सर्व ब्रह्म समूहेषु स्थानेषु विविधेषु च नैव ते ब्राह्मणाः पूजां करिष्यन्ति कदाचन ऋते तु कार्तिकी मेघां पूजां संवत्सरीं तव। तो सांवत्सरिक पूजा कार्तिक महीने में होने का ये दिया, लेकिन बाकी इसमें पूजा नहीं। नैव ते ब्राह्मणाः पूजां करिष्यन्ति कदाचन। तो ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अध्याय 17 में सावित्री जी का शाप लगा। अब शिव जी ने शाप दिया है एक बार। अब नारद मुनि गरुड़ जी के शाप से जब सरस्वती देवी के प्रति आकर्षित हो गए, अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति जब ब्रह्मदेव का मन शाप के ही कारण भटका, और कामदेव का भी कुछ कुचक्र था, तो कामदेव को भी उन्होंने बाद में शाप दिया कि तुम हमारा ही दिया बाण हम ही पर चलाओगे जी, ज्यादा तेज बने हो। तो कालिका पुराण में वर्णन है, मत्स्य पुराण में भी इसका समाधान है कि फिर देवर्षि ब्रह्मर्षि के द्वारा उपहास किए जाने पर ब्रह्मा जी ने बड़ा क्षोभ अपने चित्त में धारण किया और कामदेव को भी शाप दिया कि शिव जी के द्वारा तुम भस्म कर दिए जाओगे। ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो कहते हैं भगवान शिव ने जब देखा कि ये सरस्वती देवी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो शाप दे दिया फिर से कि आप अपूज्य हो जाएंगे। मतलब एक बार देवर्षि नारद ने शाप दिया कि आप अगम्यागमन की ओर प्रवृत्त होंगे, और जब प्रवृत्त हुआ देखा शिव जी ने, तो फिर से शाप दे दिया। तो इसमें क्या कहते हैं, फिर भगवान शिव की 300 वर्षों तक तपस्या की है ब्रह्मदेव ने, और उनसे फिर क्षमा मांगा है। क्या कहते हैं शिव जी, स्वपत्रिकाम अभिगंतुम इच्छन् पूर्वं पितामहः सप्तस्तु देव देवेन कोपाविष्टेन सत्तम वेदास्तव विनश्यन्ति। आपके वेद नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो हयग्रीव जब वेदों को चुरा कर ले गया है, तो ब्रह्मदेव का वेद ज्ञान लुप्त हो गया था। तो वेदास्तव विनश्यन्ति ज्ञानम च कमलासन अपूज्यः सर्वलोकानां भविष्यसि न संशयः। एवं दत्ते ततः शापे ब्रह्मा खेदावृतस्तदा रेवाया उत्तरे कूले स्नात्वा वर्ष शतत्रयम्। अब दिव्य वर्ष है कि मानवीय वर्ष है तो नहीं बताया, लेकिन 300 वर्ष का। तोषयामास देवे संतुष्टः प्रोवाच शंकरः पूज्यस्त्वं भविता लोके प्राप्ते पर्वणि पर्वणि अहमत्र च वत्स्यामि देवश्च पितृभिः सह। रेवाखंड स्कंद पुराण का महावर्णित है ये वृत्तांत। तो पहले तो शिव जी ने कह दिया कि बिल्कुल ही अपूज्य हो जाएंगे आप, लेकिन जब शिव जी की उन्होंने 300 वर्षों तक ब्रह्मदेव ने तपस्या की, तब भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि आप, भगवान ब्रह्मदेव को शिव जी ने कहा कि आपकी समय समय पर पर्व में, जैसे कार्तिक में एक समय पर, माघ में एक समय पर, ऐसे कभी कभी पूजा हो जाएगी। तो ये सब कुछ विकल्प दे दिए गए। अब इसमें एक और है, शिव जी का ही दिया हुआ शाप। बोले क्या पूजा होगी ही नहीं? तब आपको इसमें हम बताते हैं स्कंद पुराण के ब्रह्मखंडांतर्गत सेतु खंड के अध्याय 14 से प्रमाण देते हैं। बहुत से श्लोक हैं, सार में बता देते हैं क्या बात है। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु जी में झगड़ा हुआ, कौन बड़े कौन छोटे कह के। तो शिवलिंग प्रकट हुआ था और बोला गया कि आप इसका अंत और आदि पता करके आइए। तो ब्रह्मदेव ऊपर गए और विष्णु भगवान नीचे गए। तो ब्रह्मदेव जब ऊपर गए, शिव पुराण में भी ये कथा है, और फिर ऊपर गए तो दोनों ने शिवलिंग का अंत नहीं पाया, आदि भी नहीं पाया, तो वापस आए। और विष्णु भगवान ने तो सही सही बता दिया भैया कि हम तो नहीं पार पा सके महादेव जी। और ब्रह्मदेव ने सोचा कि अगर हम कह देते हैं कि हम पा गए इनका प्रारंभ, तो हम बड़े हो जाएंगे। तो कहा कि आपका प्रारंभ हम पा गए हैं। तो स्कंद पुराण शिव पुराण दोनों को मिला के बता रहा हूं, दोनों कथाओं को जोड़कर बता रहा हूं। तो फिर कहा कि क्या प्रमाण है आपके पास, कौन साक्षी इसका दे, कौन गवाही दे? बोले महादेव जी आपके शिवलिंग के ऊपर केतकी का फूल था ना, तो हम जब शिवलिंग का एकदम ऊपर वाला सिरा देख लिए तो केतकी भी देखे, वही केतकी गवाही देख ली। तो केतकी ने भी ब्रह्मदेव का पक्ष लेकर झूठ बोल दिया। तो शिव जी ने शाप दिया कि जाओ आज से तुम हमारी पूजा में नहीं चढ़ोगी। और फिर इधर ब्रह्मदेव को झूठ बोलने के कारण शाप दिया है, न मिथ्या वचनम में स्यात् ब्रह्मन् वक्ष्यामि ते शृणु। पहले तो शाप दिया ना कि असत्यम यदवचस्कम चतुराननम मत्पुरः तस्मात् पूजा नते भूयात् लोके सर्वत्र सर्वदा। अथ विष्णु पुनः प्राह भगवान परमेश्वरः यस्मात् सत्यम अवचस्कम कमलाया पते हरे तस्मात् ते मत्समा पूजा भविष्यति न संशय।
दोनों को कहा कि ब्रह्मदेव आपने झूठ बोल दिया, इसलिए आप अपूज्य होंगे, आपकी पूजा नहीं होगी। और भगवान नारायण आप तो सत्य नारायण है, आपने सत्य बोला, इसीलिए आपकी पूजा हमारे ही समान, जैसे भगवान रुद्र पूजनीय है वैसे भगवान विष्णु पूजनीय है, ऐसा कहा उन्होंने। तब पैरों पर बेचारे पड़ गए, है ना। स्वामिन ममापराधम तम क्षमस्व करुणानिधे, ब्रह्मदेव ने क्षमा मांगी, कहे कि एक गलती है प्रभु, पहली बार हो गया, गड़बड़ हो गई, है ना। गलती से इधर उधर निकल जाते हैं लोग ना, तो कहा कि कोई बात नहीं, एकोपराध क्षमतव्य स्वामी फिर जगदीश्वर है, आप लोग तो संसार के स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, एक गलती क्षमा कर दीजिए। तब बोले सांत्वना देते हैं, ठीक है, अब बोल दिया हमने तो गलत तो नहीं होगा, शिव जी की वाणी झूठ तो होती नहीं, लेकिन गंधमादन पर्वत में जाके आप कुछ यज्ञ आदि करें तो आपके पापों का शमन होगा। तो शमन में भी क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि सर्वथा अपूज्य है, श्रौत स्मार्त कर्म में वेदी इत्यादि पर तो पूजन होता है, लेकिन मूर्ति पूजा उनकी नहीं है ना। ततो तेन श्रौते सुते ब्रह्मन् स्मारते स्वपित कर्मसु पूजा भविष्यति सदा न पूजा प्रतिमा सुते। ये उन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा नहीं होगी, आपकी प्रतिमा में पूजा नहीं होगी, अभी तो कलश में, वेदी में, इस प्रकार से आपकी पूजा श्रौत स्मार्त आदि कृत्यों में होगी। तो क्या गंगाधर पाठक मैथिल जी ये सब नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन उनको करना है बखेड़ा, हमारे नाम को घसीटना है तो घसीटते रहते हैं ना। ये सब प्रमाण वो भी जानते हैं, वो भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी छेड़ते रहते हैं। तो ठीक है, हमारा काम था, चलो इसी बहाने जनता को 10 बातें जानने को मिल गए। मोहिनी के शाप पर हम थोड़े अलग से वीडियो बनाते, है ना, मोहिनी दर्पभंग पर अलग से थोड़ी बोलने जाते, नारद मुनि के शाप पर थोड़ी बोलने जाते, लेकिन गंगाधर पाठक जी को भी हम धन्यवाद ही देते हैं कि उन्होंने छेड़ा तो ये प्रसंग कुछ सामने निकला है। और अब हमने वो पूरी पोस्ट पढ़ी नहीं है, देखिए गंगाधर पाठक जी ने क्या लिखा है समर्थन या विरोध में। एक व्यक्ति ने बस एक ऊपर का लिंक भेजा तो हमने थंबनेल देखी, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है। तो अगर उन्होंने समर्थन किया है या विरोध किया है, उनका विषय है। हमने जो वक्तव्य दिया था कि ब्रह्मा जी की मूर्ति पूजा का वैसा विधान हमें नहीं मिला है, अपितु निषेध ही मिला है, तो उसके संदर्भ में हमने शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और विद्वान जन आगे समालोचना समीक्षा इत्यादि करते रहे। अब हम आते हैं इस विषय पर। हालांकि हमने स्वयं धुरंधर संहिता में भी लिखा है और नक्षत्र माहेश्वरी में जो हमने लिखी उसके प्रयोग खंड के नवम पटल में ब्रह्मदेव की पूजा का विधान भी लिखा है, ब्रह्म व्रत का वर्णन भी किया है। मत्स्य पुराण के अध्याय 260 में कहते हैं, ब्रह्मा कमंडलुधर कर्तव्यस्य चतुर्मुखः हंसारूढ़ क्वचित कार्य क्वचित कमलासनः वरदतः पद्मगर्भाभः चतुर्बाहुः सुभक्षणः कमंडलुं वामकरे स्वं हस्ते तु दक्षिणे। तो स्वरूप मूर्ति का है वर्णित, लेकिन अभी शिव जी के शाप के कारण उस प्रतिमा का पूजन नहीं हमें लगता है कि उचित होगा। हाँ, जो यज्ञ आदि में उनका वेदीगत पूजन, कलशगत पूजन होता है, वो तो सभी लोग करते हैं, उनका व्रत भी है। नक्षत्र माहेश्वरी में हमने शास्त्रीय प्रमाणों से उनका व्रत वर्णित किया है। नवम पटल आप प्रयोग खंड का देख लें, वहां हमने लिखा है। धुरंधर संहिता में भी ये सब स्वरूप आदि का वर्णन हमने किया है। अब हाँ, अब हम आते हैं उस विषय में, हनुमान जी वाले प्रकरण में। ये लोग पद्म पुराण में जो गीता जी का महात्मा है 18 अध्याय में प्रधानता से अलग अलग अध्याय के अलग अलग महात्मा वर्णित हैं। 12 पुराण में भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण ने मतलब कहा है कि संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का पूरा 18 अध्याय हमारा तो श्री विग्रह ही है, हमारा तो पूरा शरीर का अंग ही वांग्मय विग्रह है ना। भगवान कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि किसी दूसरे काल ने आकर हमारे अंदर घुस के गीता ज्ञान बताया। अभी तो भगवान ने गीता ज्ञान बताया है, यही सभी शास्त्रों में वर्णित है। केवल रामपाल उसके जो चमचे हैं ना, वही केवल दुष्प्रचार करते रहते हैं ऐसा। तो एक व्यक्ति ने भेजा था कि हनुमान जी की मूर्ति के आगे जैसे शिव जी के सामने नंदी बाबा रहते हैं, जैसे भगवान नारायण के सामने गरुड़ जी रहते हैं, वैसे ही हनुमान जी के सामने ऊंट की मूर्ति है। तो पूछा कि ऊंट कैसे यहाँ पर, क्या है शास्त्रीय है? तो हमने बताया तंत्र शास्त्रों में ऐसे स्वरूप मिलते हैं, है ना। उष्टारूढ़ सुवर्चला सहचरण ऐसे करके ना, 50 से तुभ्यम नमः, ये हमने हनुमत जयंती या जन्मोत्सव उस टॉपिक से जो वीडियो बनाया था उस शीर्षक से, उसमें हमने कहा है, उसको सुन लीजिएगा। और सहस्त्रवाज रथिनम सहस्त्र भुजधारिणम उष्ट्रवाहनमत्युग्रम हनुमंतम हम भजे, ये हनुमत त्रयोदशारण साधना का ध्यान करते हैं आचार्यगण। और इंद्रदेव ने भी स्तुति की है, उष्ट्रारूढ़ कपि श्रेष्ठ तत्पाद ध्यान संश्रयम दुख सागर मग्नम मा मुद्धरस्व जगतपते। तो ऐसे ऊंट के ऊपर बैठे हुए, ऊंट जिनका वाहन है, ऐसे हनुमान जी का स्वरूप भी तंत्र शास्त्र में, हनुमत तंत्र आदि में, हनुमत तंत्रागम आदि शास्त्रों में वर्णित है। तो ये हम गीता जी का संबंध था। अब पूरी शंकराचार्य जी ने एक बार अपने व्याख्यान में कहा था पैशाच भाष्य के बारे में।
कि हनुमान जी ने पिशाच रूप से गीता जी पर भाष्य लिखा, और हमारी जानकारी में वो गीता जी का प्रथम भाष्य उन्होंने ही लिखा है, पैशाच भाष्य। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही भाष्य है, लघुकाय है, 2-4 पंक्तियों में ही हर श्लोक का अपना बताते गए प्रासंगिक अर्थ। और एक बड़े दिव्य महात्मा है, स्वर्गाश्रम के आसपास उनका था स्थान, उन्होंने जहां तक मुझे जानकारी है एक बार कहा था कि हनुमान जी ने पैशाच भाष्य नहीं लिखा, हनुमान नाम के किसी व्यक्ति ने लिख दिया होगा, लेकिन हनुमान जी जो हमारे हनुमान भगवान उन्होंने नहीं लिखा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा हम नहीं समझते, क्योंकि इस विषय पर हम लोगों ने निवेदन किया था कल, तो थोड़ा बोल देते हैं, क्योंकि रामपाल और गीता पर बोल ही रहे थे तो ये भी बोल देते हैं। अब सारे श्लोकों को बोलना संभव नहीं है मुझे, क्योंकि आगे यात्रा में निकलना भी है। कल बेमेतरा में हमारी कल से श्रीमद् भागवत कथा है, तो हमें 1 घंटे में वहां के लिए प्रस्थान करना है। तो अब हम इस विषय पर थोड़ा सा संक्षेप में ही बताएंगे, और मुख्य मुख्य श्लोक बता देते हैं, उनका मुख्य मुख्य भाव आपको बता देते हैं। हनुमान जी का एक हुंकार प्रयोग, हुंकार हनुमत प्रयोग, जिसको रक्षोघ्न हुंकार हनुमत प्रयोग भी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है? जब किसी धार्मिक अनुष्ठान में भूत प्रेत राक्षस आसुरी शक्तियां कुछ विघ्न डालने लगती है ना, तो हनुमान जी के हुंकार मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी संदर्भ में इसमें बताते हैं, ये कहां से बता रहा हूं मैं आपको, ये पराशर संहिता के 119वें पटल से बता रहा हूं। हुंकार हनुमान मंत्र प्रभाव कथनम, तो 118वें में प्रभाव बता दिया और 119वें में कथा ने बता दिया। क्या बताते हैं कि पराशर जी मैत्रेय जी को बताते हैं कि एक अयोध्या में एक वैश्य वर्ण के व्यक्ति रहते थे, बनिया थे, वैश्य वर्ण के थे। अत्रे इतिहासम वक्ष्यामि मैत्रेयावहितम शृणु, हे मैत्रेय अब हम तुमको इतिहास बताते हैं, कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहे, इतिहास बता रहे। अयोध्यायाम पुरा वैश्यो यागनिष्ठ इति ऋतः, एक यागनिष्ठ नाम का, यागनिष्ठ नाम का वैश्य अयोध्या में रहता था। अब यागनिष्ठ कहते हैं जो यज्ञ कर्म में बड़ा निष्ठा रखे, बड़ी निष्ठा रखे। तो यज्ञ कर्म जो है उसमें जो निष्ठा रखने वाला व्यक्ति यागनिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण, है ना, यथा गुणस तथा नाम, है ना, जैसा गुण वैसा नाम। तो नाम और गुण का अनन्य संबंध है ना, देखने को मिलता है कई उदाहरणों। तो इस यागनिष्ठ नामक वैश्य का स्वभाव भी बड़ा यागनिष्ठ था, ये बहुत यज्ञ करते थे। इनके 12 पुत्र थे जो बड़े अच्छे बुद्धि के, बड़े सदाचारी थे। इनकी पत्नी भी जो थी बड़ी धर्म कर्म में मन लगाने वाली थी, पतिव्रता थी, मतलब बहुत बढ़िया परिवार था इनका। यागनिष्ठ वैश्य का परिवार, पत्नी बच्चे सब अनुकूल थे, घर के नौकर चाकर जो भी हैं सब धर्मनिष्ठ थे, अधर्मी कोई नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, यागनिष्ठ के मन में इच्छा हुई कि हमारा नाम यागनिष्ठ है तो यज्ञ भी करना चाहिए। तो अच्छे विद्वानों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने कहा यज्ञ करेंगे। तो बोले कहाँ करें? बोले भैया हम अयोध्या जी के हैं तो पहले सरयू जी के किनारे यज्ञ करते हैं। तो सरयू जी के किनारे यज्ञ किए। फिर बोले कि भगवान जब वन गमन के लिए गए थे तो तमसा नदी के किनारे प्रथम रात्रिवास किए थे, तो तमसा नदी के किनारे भी कर लेते हैं। फिर बोले तमसा तक आ ही गए हैं तो थोड़ा प्रयागराज भी हो लेते हैं, तो गंगा यमुना संगम के मध्य कर दिए। बोले यहाँ तक बढ़ गए तो कुरुक्षेत्र भी कर लेते हैं। तो ऐसा करते करते फिर इतना उनका भाव बना कि सरयास्तु तटे पुण्ये तमसा यास तटे तथा गंगा यमुनायास याश्च कुरुक्षेत्रे तथा च वाराणस्याम सेतु बंधे श्रीवेगे गंधमादने पंपा तीरे हनुमतस्तीर्थे सुसु महात्मनि। सब जगह वाराणसी में, रामेश्वरम में, है ना, श्रीशैल में, गंधमादन में, पंपा तीर में, जहां से आए थे गोविंदानंद सरस्वती जी पंपा क्षेत्र से, है ना, बड़ी कृपा रही उनकी हमारे ऊपर। तो हनुमान जी के जो तीर्थ हैं पंपा क्षेत्र में, वहां फिर नैमिषारण्य में बहुत से, है ना। और ऐसा नहीं कि बहुत 100 साल के यज्ञ करते थे, छोटे यज्ञ करते थे, 12 दिन का, 15 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, ऐसे ही यज्ञ करते थे, 24 दिन का, है ना। लेकिन सर्वत्र करते रहते थे, बढ़िया भाव से यज्ञ करते थे। इनके यज्ञों में कर दिया राक्षसों ने आक्रमण, और वो 1-2 राक्षस ने नहीं अपितु सैकड़ों की संख्या में राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, और बड़े दुर्दांत राक्षसों ने आक्रमण किया। तब क्या हुआ? ब्राह्मणांता घोर निस्वन भीमाक्ष गुंड दैत्य पुरोगमान सर्वत्र रक्त वर्षेण स्रवंतो यज्ञ वाटिका ब्राह्मणां ताड़यन्तश्च हरन्तो यज्ञ साधनम अग्निना हवनीयादि भू स्वयंतः पूषकै इत्थं व्याकुलतां याते धर्मे वैश्यस्वकारणे दध्यौ देवेश्वरं भक्त्या वज्रपाणि महोजसं ध्यातः पुरंदरः तस्य पुरः प्राह महामते। तब यागनिष्ठ वैश्य ने देखा कि राक्षस हमारे यज्ञ कुंड में मलमूत्र रक्त इत्यादि डाल दे रहे, ब्राह्मणों को पीट रहे, सभी सामग्रियों को तोड़ फोड़ रहे हैं। तो देवराज इंद्र की शरण में गए
बोले देवराज आप देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं की प्रसन्नता के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं और देवताओं ने आज तक हमारे सभी हितों का साधन भी किया है। देवताओं ने अमरास तुष्ट मनसस्त्याभीष्टान वर्धय अथासो ब्राह्मणान भूरि सत्रयागान कारयत्। देवता तो बड़े प्रसन्न रहते थे यागनिष्ठ की भक्ति से, तो उनके अभिष्ट की सिद्धि करते रहते थे। इष्टान भोगान हो देवादाश्रम ते यज्ञ भागिता तरदत्तान प्रदायभ्यो योग प्रदायभ्यो योग भुंक्तस्ते नहीं, भगवान ने कहा है गीता में। तो देवता बड़े प्रसन्न रहते थे। तो देवराज इंद्र से जब यागनिष्ठ वैश्य ने कहा कि आप हमारे यज्ञ की रक्षा करें, इंद्र प्रकट हुए, बोले यागनिष्ठ महाभाग गौतमस्याश्रमं व्रज तत्र शीघ्रं शतानंदं तोषयित्वा धनादिभिः हुंकार हनुमन् मंत्र तस्मान् लब्ध्वा महामुने जपस्व नियतो भूत्वा तस्य मंत्रमतं नृतः ततः प्रपन्नो हनुमान धर्म रक्षां करिष्यति। क्या कहा देवराज इंद्र ने कि आप चले जाइए गौतम मुनि के आश्रम में। अब गौतम मुनि से थोड़ा बनता नहीं था देवराज इंद्र का अहल्या जी को लेकर, तो बोले वहां उनके लड़के होंगे, उनके पुत्र हैं शतानंद जी, बड़े अच्छे ऋषि हैं, उनके पास जाइए और खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ दान दक्षिणा लेकर बढ़िया से जाइएगा, उनको संतुष्ट कीजिएगा और उनसे हुंकार हनुमान मंत्र की दीक्षा ले लीजिएगा, उसी मंत्र का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप निश्चय पूर्वक एकदम एकाग्रचित्त से हनुमान जी के हुंकार मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आपको हनुमान जी आकर बचाएंगे। हनुमान जी साक्षात आकर अपने शरणागत की रक्षा करेंगे, धर्म रक्षा करेंगे। तो वैश्य ने कहा, यागनिष्ठ ने कहा, त्वमेवोपदिश स्वामी देवता नायको ह्यसि तत्तः पुण्योस्ति सर्वज्ञ इति मे निश्चितामति, कि भगवान आप देवराज इंद्र सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो आप ही बता दीजिए ना यहाँ पर जो मंत्र है। अब हम गौतम जी के आश्रम में जाएं, मंत्र लें, फिर काम करें, तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, तो आप ही यहीं पर मंत्र बता दीजिए। तब देवराज इंद्र ने कहा, सत्य मुक्तम त्वया प्राज्ञ सर्वज्ञोहम न संशयः देवो हम त्वं हि वैश्योऽसि मत्तस्तेनाधिकारिता। ये तो ठीक है, हम जानते हैं सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ का तात्पर्य यहाँ अलग है। अब एक है कि देवता भी सर्वज्ञ नहीं होते, लेकिन यहाँ भाव आप समझें। ठीक है, मैं जानता हूं ये सब बातें, लेकिन मैं देवता हूं और तुम वैश्य वर्ण के व्यक्ति हो और इस प्रकार से दीक्षा देना हमें उचित नहीं लग रहा है। तुमको विधिवत मनुष्य गुरु का ही, ब्राह्मण का ही आश्रय तुमको लेना चाहिए, ऐसा करके। तो वैश्य ने कहा कि अच्छा आप नहीं बता सकते हमको, ऐसे नहीं तो लिख कर दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे अपने आप। है ना, लोग कहते हैं ना आजकल सब लोग कि अरे शिव ही गुरु हैं और दूसरे गुरु के चक्कर में क्या जाओगे, ना गुरु बनाना बड़ी लफड़े का काम, सब हम भगवान को गुरु मानते हैं, अपना और कोई गुरु नहीं है। तो यही ये सब भी ध्यान रखिएगा, या किसी को भी गुरु बना लेते हैं तो ये सब ध्यान दीजिएगा। या पुस्तक पढ़ के अपनी सब के सब गुरुवे बन जाते हैं, चेला तो बनते ही नहीं, पुस्तक पढ़े नहीं कि आप सीधे गुरु बन गए, अभी शिष्य तो संसिद्ध नहीं हुआ, आप गुरु बन गए। तो वैश्य ने कहा, यागनिष्ठ ने कहा कि लिखित्वा देहि में मंत्रम पठिष्ये सुरनायक नैव काल विलंबम स्यात् धर्म कार्य महामते, कि भैया धर्म का इतना बड़ा काम अटक रहा है और आप दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं इधर और दूसरे के पास भेज रहे हैं, तो आप ही मंत्र लिख के दे दीजिए ना, हम पढ़ लेंगे। बोले भैया ये तो बड़ी गड़बड़ है। देवराज इंद्र ने समझाया, नहीं, विना गुरुम महामंत्रम कथम महामंत्र कथम मंत्रम कथम सिद्धति वैश्यते उपदेश विहीनस्तु मंत्रो वा स्तोत्रमेव वा वंद्य मंत्र इति प्रोक्तो वीर्यहीनो वृथाक्षरम वृथा श्रद्धां विना मंत्र चित्त शुद्धिं विना तथा विना गुरुपदेशेन जपन पैशाचमाप्नुयात् तस्मात् गुरु बिना मंत्रम वृथा भस्मनि हेमके देशिकस्य प्रभावे च तत्त्वं वक्ष्यामि सुब्रत एकवर्णप्रदो नृणां गुरुः पूज्यो न संशयः। मतलब यही बताया, फिर गुरुणा वंचितः शिष्यः गुरु शिष्येण वंचितः तावभौ नरकं यान्ति यावत् चन्द्र दिवाकरं गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या चतुर्थं नोपलभ्यते। मित्रद्रोहे कृतघ्नश्च तथा विश्वासघातकः स्वामिद्रोही च चत्वारो न संभाव्या कदाचन। मित्रद्रोहे कृतघ्नश्च ये च विश्वासघातकाः त्रयस्ते नरकं यान्ति यावदा चंद्रतारकम्। तो कहने का भाव है, इंद्र ने कहा कि बिना गुरु के ये सब मंत्र सिद्ध नहीं होते। उपदेश के विहीन जो मंत्र स्तोत्र हैं उसको बंध्य मंत्र कहते हैं, मतलब बांझ मंत्र। वो फल देने में, संतान उत्पन्न करने में, परिणाम को जन्म देने में सफल नहीं होता, वीर्यहीन होता है, नपुंसक हो जाता है वो मंत्र। और जैसे चित्त की शुद्धि आवश्यक है ना, वैसे श्रद्धा की आवश्यक है, वैसे गुरु की आवश्यकता है। श्रद्धा भी आवश्यक है, गुरु भी आवश्यक है, चित्त की शुद्धि भी आवश्यक है। और अगर बिना गुरु के माध्यम से मंत्र को लिए ऐसे ही पढ़ने लगोगे ना, तो पैशाच वृत्ति को प्राप्त हो जाओगे, पिशाच बन जाओगे। तो अगर गुरु के बिना मंत्र को लोगे तो मान लो कि जैसे स्वर्ण में आप भस्म डाल दे रहे हैं, वो राख में तोप दे रहे हैं, स्वर्ण को भस्म कर दे रहे हैं, उसमें अग्नि में उसको जला के राख बना दे रहे हैं उसका। और बिना शिष्य का गुरु और बिना गुरु का शिष्य दोनों नरक जाते हैं।
क्योंकि गुरु का कर्तव्य बनता है कि वह उचित शिष्य तक अपनी विद्या को आगे भी पहुंचाए, और शिष्य का कर्तव्य है उचित गुरु से विद्या को प्राप्त करे। तो एक दूसरे के बिना दोनों नरक चले जाते हैं। तो 3 प्रकार से विद्या आती है। या तो आप गुरु जी के पास जाकर उनकी सेवा इतनी कीजिए कि गुरु जी आपको दे दें, अथवा अगर गुरु जी को सेवा की आवश्यकता नहीं, धन इत्यादि की आवश्यकता है, तो धन से उनकी मतलब सेवा मतलब या तो शारीरिक श्रम कर दीजिए, हाथ पर दबाना, कपड़ा धोना, गौ सेवा कर देना उनके आश्रम में, है ना, रसोई की सेवा कर देना, ठाकुर जी की सेवा कर देना, गुरु जी की शारीरिक सेवा कर देना या आर्थिक सेवा कर देना, और उससे तुम विद्या ले लेना। अथवा यदि तुम्हारे पास धन भी नहीं है और शरीर भी वैसा नहीं है या समय नहीं है, तो यदि तुम कोई ऐसी विद्या जानते हो जो तो तुम्हारे गुरु नहीं जानते, तो उनको विद्या दो और बदले में दूसरी विद्याओं से ले लो। तो 3 प्रकार से लिया जाता है, ये विधान बताया। या तो सेवा करके लो, शरीर से उनकी सेवा करो, या तो धन से सेवा करो, अथवा विद्या देकर विद्या लो। तो ऐसा नहीं कि केवल गुरु जी के पैर पे सो के पैर दबाते दबाते, लोग कहते हैं ना, वो गोविंदानंद जी कह रहे थे परिप्रश्न सेवा, सेवा करके पूछना था। तो हम उनके दीक्षित शिष्य थोड़े थे कि सेवा करके और प्रश्न करके पूछते। विद्या भी तो ग्रहण की जा सकती है। खैर जो भी 3-4 लोगों के विषय में बताया, गुरुद्रोही जो है, मित्रद्रोही है, कृतघ्न है, स्वामी द्रोही। तो स्वामी द्रोही में गुरुद्रोही इत्यादि भी आ जाएंगे। इन सभी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ये कहा। और कहा कि ये जो है विश्वासघाती, कृतघ्न, मित्रद्रोही, स्वामिद्रोही, ये सब तो कल्पांत तक नरक में ही रहते हैं। अब इसमें इंद्रदेव ने एक उदाहरण बताया कि तुमको हनुमान जी का मंत्र चाहिए ना। अरे हनुमान जी स्वयं पिशाच योनि में चले गए थे भैया। बोले हाँ ऐसा कैसे? तो ऐसे अत्रैवोदाहरिष्यम् इतिहासं विशाम पदे। अब हम भी इतिहास ही बताते हैं तुमको, कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहे। कुरु पांडव संग्राम में प्रवृत्त द्वापर युगे। अब क्या है कि एक ही बार महाभारत नहीं हुआ है, कागभुसुंडी ने तो अनेकों बार महाभारत की घटना देखी है, तो अन्य कल्प की बात भी बता देते हैं इसमें। तो कुरु पांडव संग्राम में प्रवृत्त द्वापरे युगे अर्जुनम युद्ध विमुखम भगवान देवकी सुतः बोधयामास तत्पार्थम गीता शास्त्रम दयावशात् ततो वा भगवान अर्जुनम मधुसूदनः। बहुत प्राचीन प्रति है और आगम ग्रंथों में व्याकरण की शुद्धि उतनी आवश्यक नहीं है। वो ज्योतिष के ग्रंथ, आगम के ग्रंथों में व्याकरण का प्रयोग, जैसे सांख्यायन तंत्र में खाने पीने ये शब्द भी आया है, मतलब खाने पीने की वस्तुओं में, खाने पीने, पाने भी लिख सकते थे लेकिन पीने ही लिखा उन्होंने, खाने पाने इत्यादि शब्द भी आया है। खाने पाने, तो ये सब शब्द लगता है हालांकि संस्कृत ही है, लेकिन लगता है कि लोक शब्दों को डाल दिया गया है। जैसे दीनाराणाम सहस्राणी, दीनार शब्द है ना, तो सोने के सिक्कों के लिए तंत्र शास्त्र में दीनार शब्द भी आया है, लेकिन ऐसे लगेगा कि अरबी इत्यादि बोल रहे हैं, तो ऐसे शब्द भी मिल जाते हैं ग्रंथों में। और कई बार तो जैसे रामपाल के चेलों ने आक्षेप किया था ना कि फरवरी, संडे इत्यादि शब्दों का वर्णन भविष्य पुराण में है। अरे भैया, तो भविष्य की बात बता रहे हैं तो फरवरी संडे में क्या दिक्कत है तुमको? क्या फरवरी संडे ये सब आजकल नहीं प्रयुक्त है? तो जब प्रयुक्त भी है शब्द तो वेदव्यास जी ने लिख दिया कि भैया ऐसा होने वाला है, तो ठीक बात है, उस पर श्रद्धा करनी चाहिए। अब क्या है कि कुरु पांडव संग्राम में प्रवृत्त द्वापर युग, जब द्वापर युग में कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला था, तो अर्जुन को युद्ध से विमुख देखकर भगवान देवकी नंदन कृष्ण भगवान ने गीता शास्त्र को दयावशीभूत होकर कहा, बोधयामास तत्पार्थम गीता शास्त्रम दयावसात्। भगवान कृष्ण ने कहा गीता शास्त्र, और फिर जब कह लिया तो पूछा, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। वही कहा, कश्चित् अर्थ महाबाहो कश्चित् ते हृदयंगमम्। क्या तुम्हारे हृदय में हमारी बात गई हंसी? क्या तुम्हारे मन को शांति मिली? तो अर्जुन प्रसन्न थे, वो समझ को गए थे। नष्टो मोह स्मृति लब्धा प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गतो संदेह करिष्ये वचनम तव, कह दिया। लेकिन पराशर संहिता में क्या वर्णन है? कहते हैं कि अर्जुन समझ चुके थे, लेकिन भगवान का प्रवचन सुनने में इतना मजा आ रहा था उनको कि बोले प्रभु एक बार फिर से थोड़ा सार सबका बता दीजिए। जान तो गए हैं लेकिन श्रोत इच्छा में हम पुनः हम फिर से सुनना चाहते हैं। तो हनुमान जी बोले ये प्रवचन सुनने आया है, एक बार बता दिए, तुम अपना लड़ो ना भाई। तो हनुमान जी ने कहा कि संक्षेपेन पुनर्गुरु धारणार्थे दयानिधे थे कि हम फिर से सुनना चाहते हैं क्योंकि एक बार बढ़िया से समझ जाएं। तब तक हनुमान जी जो झंडे पर बैठे थे, अर्जुन के कपिध्वज हैं अर्जुन, तो कपि राज भगवान हनुमान जी झंडे पर थे। कहे एतस्मिन्नन्तरं प्राह हनुमान केतु संस्थितः। क्या कहते हैं? सम्यक बुद्धम मया सर्वम धृतम च हृदये तथा कालांतरे प्रवक्ष्यामि तुभ्यं साधु महामते इदानीं युद्ध कालोऽयं युद्धस्व विगतज्वरा। भैया लड़ने आए हो, अब ठीक है मोह हो गया था, भगवान कृष्ण ने तुमको समझा दिया, तुम समझ भी गए हो, लेकिन प्रवचन सुनने नहीं आए हो, लड़ने आए हो। अभी लड़ो, हम भी सुने हैं और हमको सब समझ में आ गया है। जब तुम एक बार युद्ध कर लोगे फिर कोई समझे होगा तो हम ही तुमको बता देंगे। अब यहाँ मुख्य कार्य जो है पहले युद्ध करो, ये सारा का सारा जो बवंडर पाले हुए हैं दोनों पक्ष ये पहले खत्म हो, उसके बाद फिर हाँ ना कालांतरे प्रवक्ष्यामि तुभ्यं साधु महामते इदानीं युद्ध कालोऽयं युद्धस्व विगतज्वरा।
अब भगवान कृष्ण बोले कि भैया ये हनुमान जी कहां से बोले? तो कहते हैं पहले उतरो भैया इधर, लड़ाई बाद में होगी, पहले हम तुमसे डील करते हैं। क्या कहे? यदि श्रुता बच्चा कृष्ण महावतिम केतुवासिनी, बुलाए भैया भाई तुम तो झंडे पर बैठे हुए थे हनुमान जी, आप आइए नीचे। प्राह भो हनुमान आज्ञाम बिना मम कथम त्वया गृहीता ब्रह्म विद्ये महामंत्रात्मिका शुभा, आज्ञाम बिना गुरोर्यस्तु मंत्रम गृह्णाति मूढ़धि न तस्य सुकृतम तस्मात् पिशाचत्वं च गच्छति, कि आप मेरी आज्ञा के बिना, अच्छा एक तो वक्ता से ऊपर ही सुने थे बैठ के, लेकिन चलो अगर कुतर्क करें कि प्रभु तरुतर कपिडार पर, हम पहली बार आपसे ऊपर बैठे हैं, रामावतार में आप जो है सो पेड़ के नीचे बैठते थे और बंदर ऊपर लट के रहते थे, तो प्रभु तरुतर कपिडार पर, तो अगर ऐसा कहना चाहेंगे तो कहेंगे हम प्रवचन थोड़ी कर रहे थे, तो इस समय तुम हमारी आज्ञा के बिना इस ज्ञान को तुमने सुना, और कोई वैसी हंसी मजाक की बात नहीं, ये तो ब्रह्म विद्या है, महामंत्रात्मिका है, इसीलिए गुरु की आज्ञा के बिना चोरी छिपे छल से या उनके सम्मति के बिना जो अविधि पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करता है उसको पिशाचत्व प्राप्त होता है। तस्मात् विद्वांश्च त्वं तात, अब आप तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है ना, विद्वान है, तो फिर आपने किमकार उपजेष्टितम, आप इस प्रकार से कैसे गलत कर दिए? तो पैशाच्यम प्राप्त से सत्य में तन्न संशय, आप निश्चय ही पिशाचत्व को प्राप्त करेंगे। अब हनुमान जी तुरंत उठे और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने जग्राह पादो हनुमान कृष्ण से कुंचितस्तनु, बड़ी उनको संकोच की स्थिति हो गई। बोले कि अब बैठे थे महाराज कान बंद करके, थोड़े रहते सुन गए तो सुन गए, बड़ा मजा आ रहा था, गलती तो हो गई, तो आप इसमें बताइए कि हमारा केनोपायेन मे स्वामिन पिशाचत्वं निवर्तते, हे प्रभु हमारा ये पिशाचत्व कैसे दूर होगा? कथम वा ब्रह्म विद्या में सफला संभविष्यते इति श्रुत्वा ततः प्राह भगवान देवकी सूतः, कि अब हमारी ब्रह्म विद्या सफल भी हो जाए और हम पिशाच की योनि से मुक्त भी हो जाएं, तो आप हमें इसका आप उपदेश करें, उपाय बताएं। तो हनुमान जी की इस बात को सुन के वही फिर भगवान कृष्ण ने कहा इदानीं युद्धकाल होयम, अभी लड़ने की स्थिति है, अभी आपका यहाँ पर कार्य है, क्योंकि हनुमान जी जब तक झंडे पर रहेंगे अर्जुन की कोई हानि नहीं कर सकता। तो अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपस्थिति के कारण दिव्यास्त्रों से दग्ध नहीं हो रहा था। जैसे ही महाभारत युद्ध पूरा होने के बाद भगवान कृष्ण रथ का परित्याग किए हैं और हनुमान जी झंडा छोड़कर गए हैं, अर्जुन का रथ दग्ध हो गया, महाभारत में वर्णन है। तो अर्जुन ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि ये मेरा रथ हनुमान जी के जाते जाते कैसे जल गया? बोले ये पहले ही जल गया था, वो हनुमान जी थे, हम थे, इसीलिए अर्जुन तुम्हारा रथ सुरक्षित था, नहीं तो कर्ण के, भीष्म के, द्रोण के, अश्वत्थामा के दिव्यास्त्रों से ये पहले ही दग्ध हो चुका था। बस हम उतरे और ये प्रभावी हो गया, वहां पर ये दबा हुआ रोग था अभी। तो हनुमान जी को बोले कृष्ण भगवान कि अभी लड़ने का समय है, अभी आपकी आवश्यकता है, और पिशाचत्व से आप बाद में निवृत्त हो जाइएगा, अभी आप यहीं बैठिए, अभी आप पिशाच नहीं बनेंगे, पहले युद्ध पूरा हो जाए फिर आप पिशाचत्व से प्राप्त कर जाएंगे, फिर रामेश्वरम चले जाइएगा, वहां बढ़िया नहा धो के और भगवान महादेव का पूजन करके वहां पैशाच तीर्थ का निर्माण किया हनुमान जी ने, वहीं स्नान करके और रामेश्वर भगवान वहां शिव जी, उनका पूजन करके और ब्रह्म हत्या का निवारण जो करने में समर्थ है ऐसे रामेश्वर भगवान, उनका वर्णन ब्रह्म हत्या निवारक के रूप में भी आया है। और इस गीता शास्त्र का संपूर्ण गीता शास्त्र का भाष्य करें। समाप्ते कौरवे युद्धम तरुम पैशाचिकिम गतः सेतुबंधम ततो गत्वा स्नात्वा पैशाच तीर्थके रामेश्वरम समभ्यर्च ब्रह्म हत्या निवारणम गीता शास्त्रस्य कृत्स्नस्य भाष्यम कुरु महामते। अब क्यों? तो हनुमान जी में ऐसी क्यों बुद्धि आई? वो तो बड़े चतुर हैं, बड़े ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, बड़े सतर्क रहते हैं हनुमान जी, प्रमाद से कोसों दूर हैं। तब हनुमान जी को ये रहस्य बताया कृष्ण भगवान ने कि हमने आपके मन में ये भ्रम उत्पन्न किया, आपके मन में जो मोह हुआ ना, अर्जुन के मन में भी मोह भगवान नहीं डाला और हनुमान जी के मन में भी मोह भगवान नहीं डाला। अर्जुन के मन में मोह डालकर गीता शास्त्र का उपदेश कर दिया समाज के कल्याण के लिए, और हनुमान जी के मन में मोह डालकर उनको झंडा में बैठा के सुनवा दिया और टुकवा भी दिया। हनुमान जी चुपे रहते तो कुछ नहीं होता है ना, लेकिन टुकवा दिए भगवान और कहा कि आप भाष्य लिखिए इसका। तो हनुमान जी का ये रहस्य बाद में कहा भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने कहा कि तथा ही अन्यथा भविष्यति महाभागो लोकस्यानुपकारकम, ये तो संसार पर उपकार करने की इच्छा से हमने कहा, भविष्यति महाबाहो तत्व नास्योस्ति धर्मविद, आपका ये जो कृत्य है लोक का उपकारक होगा, क्यों ऐसे अगर आप नहीं मानेंगे तो अनुपकारक हो जाएगा। अन्यथा दुर्ग्रहत्वेन लोकस्यानुपकारक भविष्यति महाबाहो तत्व नास्योस्ति धर्मविद, और आपके बिना गीता का भाष्य लिखने में कोई समर्थ नहीं। ताम बिना कोप्यत्र समर्थो ही महामते तन्मुखादपि लोकेषु ख्यातम शास्त्रम भविष्यति। तो इसीलिए इस कार्य के गौरव के कारण काम इतना बड़ा है कि हमने आपको मोहित कर दिया और आपके मुख से ऐसा निकलवा दिया और आपको पिशाच योनि भेजकर वहां से भाष्य भी लिखवाने का प्रबंध कर दिया। तथा हितम मया तात मोहितः कार्य गौरवात्, आप मूर्ख नहीं है कि आप ऊपर बैठ के सुने,
हमने ही आपको ऐसा मोहित कर दिया कि आपने ऐसा किया। एवं कृत्य महाभाग पिशाच मोक्ष से लोकानाम उपकर्तासी, आप संसार के उपकार करने वाले होंगे। गीता शास्त्र विवेचनात् पैशाचकम भाष्यमिति लोके ख्यातिम गमिष्यति, या पैशाच भाष्य कहलाएगा। भाष्यम त्वया कृतं भद्र भाविनाम उपकारकम। तो इति श्रुत्वा माधवस्य वचनं वायुनंदनः धृत्वा वायु शरीरं च गत्वा रामेश्वरं शुभं स्नात्वा पैशाचिके तीर्थे पूजयित्वा महेश्वरं ज्ञानतोय वयं तीर्थं कृत्वा तत्र मनोहरं सर्वाघौघ हरं पुंसां हनुमत् तीर्थ संज्ञकं स्नात्वा पाप मुक्तौ च हनुमत् भक्तिदायकं गीता शास्त्रोक्त तत्वार्थं ज्ञानदं सर्वदेहिनां तत्तीरे च प्रतिष्ठाप्य लिंगम एवं सुशोभनं गीता शास्त्रस्य मतिमान् भाष्यं चक्रे न विस्मृतं सर्वोपनिषदां सारं परब्रह्म सनातनं येन प्रकाशितं सम्यक् गीतार्थं प्रत्यगर्धवयम्। तस्माद् वैश्य महाबुद्धि गच्छ श्री गौतमाश्रमं सदानंदात् गृहाणासु हुंकार हनुमान मनु। तब हनुमान जी का यह वृत्तांत बताकर इंद्रदेव ने यागनिष्ठ वैश्य को कहा कि अब आप जाएं और गौतम जी के आश्रम में उनके पुत्र सदानंद जी से हुंकार हनुमान का मंत्र लें। तब जाकर ये गौतम मुनि के पुत्र सदानंद से यागनिष्ठ वैश्य ने हुंकार हनुमान मंत्र का प्रयोग लिया और स्तुति करते हैं बहुत ध्यान से। कब तक किया? ज्यादा देर भी नहीं लगाए हनुमान जी। मंत्रम गृहीत्वा यत्रेण जजाप घटिकात्रयम्, 3 घड़ी तो लगाए हैं, 72 मिनट, सवा घंटा जाते जाते हनुमान जी आ गए। तावन मात्रेण सुप्रीतो हनुमान भक्त वत्सल, 1.25 घंटे में हनुमान जी प्रसन्न होकर आ गए। बोले क्या चाहते हो? प्रत्यक्ष सत्यम जगामह भक्ति युक्ताय वैश्याय प्रत्यक्षत्वं जगामः तम दृष्ट्वा याग निष्ठोपि ज्वरत्वश्चेन मारुति। बहुत प्राचीन प्रति, बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इसमें, है ना। वो लिथो प्रेस से छपती थी, पत्थर वाली छपाई होती थी पुरानी, बम्बई प्रेस इत्यादि से दक्षिण भारत से छपती थी। तो बहुत संधि कहीं है, समास कहीं जा रहा है, प्रस्तुत दीर्घ कहीं जा रहा है, हो जाता था। तो सुधार के पढ़ना पड़ता है। तब वैश्य स्तुति करते हैं, नमामि त्वां कारण कारणानां ये तच्चेदं स्थावरं जंगमाख्यं यस्मात् परं नान्य परं च सत्यम् आनंद रूपं तमहं प्रपद्ये यत्तेजसा सर्वमिदं प्रभाति यस्मिन् स्थितं यत्र याति क्षयं च तदेव हि ब्रह्म परम हनुमान भवान् इति प्राह तथा वेदा। ऐसे करके बहुत स्तुति किया है। इंद्राग्नि मुख्या परिपालयन्ति मृत्युस्य यावत्तहमाश्रयेतां अहेहि भाग्यं कपिवंशजानां यं ब्रह्मपुराणामृत बोध रूपं नाम्ना हनुमान इति दिव्यलीला गृहीत कायास हितास्तदाज्ञया अनेक पुण्यार्जित पुण्यराशि जपान ममैवाखिल लोकनाथ प्रत्यक्षता मेष सुरैरगम्यो दिनेश दाक्षिण्य पराहि संत सदा भूया चिरकाल प्रवर्तना इत्यादि श्लोकों से स्तुति की। तब हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो भैया, क्या करें हम? तो बोले महाराज ये इतने राक्षस है। बोले कौन है जी? भैया हाजिरी लगाओ जी, कौन कौन राक्षस आ गया है यहाँ ज्यादा तेज बनने के लिए। तो क्या क्या देखते हैं? विकृताक्ष, दीर्घरोम, शार्दूल मुख, खड़गरोम, सर्परोम, द्विजीव, कालकिंकर, ज्वालामुख, प्रचेता, दीर्घकाय, शतजिह्वा, ऊर्ध्ववक्त्र, वीरकिंकर, सूकराक्षो, विरूपाक्ष, सूकर, विरूपाक्ष, कवच, रक्तलोचन, व्याघ्रवक्त्र, शंखनेत्र, त्रिशिरा, ये दूसरा त्रिशिरा है ना, कंजन, जम्बुमाली, हस्तिकर्ण, कालांतक और ताम्रवक्त्र, सप्तजिह्व, उल्कामुख, महोदर, अघोरबदन, धूम्राक्ष, भीम विक्रम, रक्तलोमा, वक्त्रदंत्र, शिलाभेदक, दुष्ट वृश्चिक रोम, ऊर्ध्वकृत, हयानन, स्थूलजंग, महादंष्ट और सुरांतक, चतुर्मुख, विषदंष्ट, वक्त्रनाश, व्योम वीक्षण, है ना। ऐसे करके बहुत से राक्षसों का वर्णन है। इन सभी राक्षसों को हनुमान जी ने मारा और फिर उस वैश्य के यज्ञ की रक्षा की। और फिर वैश्यो भी बहुधा यागान कारयित्वादियोक्तमय भुक्ता भोगान था कामम ब्रह्मलोकम अगान्मुने। फिर वैश्य जो हैं यागनिष्ठ, वो हनुमान जी की कृपा से अपने यज्ञ को पूर्ण करते हैं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अपने यज्ञ के फलस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हमने थोड़ा बहुत गीता शास्त्र श्री कृष्ण भगवान ने ही कहा है, कोई अलग से काल घूस कर नहीं कहा है। ये रामपाल के कुतर्कों से व्यक्ति सावधान रहे। तो थोड़ा बहुत सभी प्रसंगों को मिलाकर हमने कहा। अब हमें आगे यात्रा पर जाना है, तो आप लोग इस वीडियो को देखें, आनंदित हो। और भी कोई प्रसंग होगा भी कल परसों फिर विदेश यात्रा, इस्कॉन पर, कृष्ण जन्मभूमि इत्यादि पर कुछ वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। होता क्या है ना कि सैकड़ों प्रश्न रोज आते हैं हमारे पास, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, प्रभारियों के पास फोन कर करके। अब प्रभारी भी कोई पेमेंट पर तो है नहीं कि महीना उनको पैसा मिल रहा है, वो भी अपने स्वेच्छा से सेवा भाव से लगे रहते हैं। कई बार कुछ हम दे दिए अपनी इच्छा से, 5,000, 10,000, 20,000, अब ऐसा कुछ धन आ गया और नहीं दिए, फिर महीनों नहीं दिए। तो प्रभारीगण भी कोई नौकरी तो कर नहीं रहे हमारे यहाँ, वो तो अपने सहयोग से स्वेच्छा सेवा दे रहे हैं और अपना समय भी
2-3 घंटा तो नित्य आराधन का ही विषय रहता है, 5-7 घंटे स्वाध्याय का रहता है, बाकी समय आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने में चला जाता है। तो क्या है कि वीडियो के लिए अलग से समय नहीं मिल पाता। और वीडियो बनाना मेरा रोजगार तो है नहीं कि हम कोई उससे पैसा कमा रहे हैं या वैसा कोई मेरा करियर नहीं है। ये तो एक इच्छा है कि चलो अपनी बातें, जो शास्त्रों की बातें, जो ऋषि महर्षियों की बातें समाज से थोड़ी अप्रचलित हो रही थी, उनको समाज के सामने हम रखते जाएं और जो व्यासपीठ की मर्यादा का हनन कर रहे हैं ऐसे लोगों के प्रति थोड़ी सतर्क बुद्धि समाज में व्याप्त हो, इस दृष्टि से हम कुछ कह देते हैं। और अभी अपने वक्तव्य को हम पूर्ण करेंगे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय, नमो भगवते हनुमते। तो जब कोई व्यक्ति किसी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का आदान कर देता है तो उसी यंत्र का नाम हो जाता है महायंत्र। यंत्र हो या महायंत्र, उनके द्वारा 5 प्रकार के कृत्य का निर्वाह होता है। कहाँ से बोल रहा हूँ? शीतोपनिषद। इस ढंग से नहीं लिखा है, वहाँ से संग्रह किया है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, 5 कृत्य का संपादन, यही तो लक्ष्य है। भौतिकवादी हों या भौतिकवादी, आखिर कृत्य के 5 ही भेद होते।